फंक्शंस के चैप्टर में बस एक छोटा सा लास्ट टॉपिक हमारा रह गया, दैट इज परम्यूटेशन फंक्शन। वो मैं आपको फटाफट से करा देता हूँ, उसके बाद हमारा फंक्शंस का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग ग्रुप थ्योरी पे जंप कर जाएंगे, ठीक है। ओके, तो फटाफट से हम लोग देखते हैं परम्यूटेशन फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, परम्यूटेशन फंक्शंस, अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो, जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ फंक्शंस बताए थे वहां पे मैंने ये थोड़ा थोड़ा आपके साथ डिस्कस किया था। अब कुछ कुछ बातें और हैं तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। ओके, मेरे को फटाफट से रिवाइज कराओ, परम्यूटेशन फंक्शंस क्या होते थे भाई। देखो मैं आपको ऐसे याद करवाता हूँ, हमने बाइजेक्शन पढ़ी थी ना, है ना। बाइजेक्शन क्या होती थी भाई, फ्रॉम एनी सेट ए टू एनी सेट बी, और खास बात क्या होता था, बाइजेक्शन इज अ स्पेशल फंक्शन जो कि 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, है ना। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल होती थी तो हम उस फंक्शन को बाइजेक्शन कह सकते थे, है ना। और इट इज फ्रॉम एनी सेट ए टू एनी सेट बी। बट परम्यूटेशन फंक्शन क्या होता था भाई, परम्यूटेशन फंक्शन इज नथिंग बट अ बाइजेक्शन ऑन सेम सेट, ठीक है। अगर सेम सेट पे मैं बाइजेक्शन बना दूं तो उसको परम्यूटेशन फंक्शन कह देते थे। जैसे फ्रॉम एनी सेट ए टू एनी सेट ए, अगर मैंने ऐसे कोई बाइजेक्शन बनाने की कोशिश करी, उसको हम लोग क्या कह देते हैं भाई, परम्यूटेशन फंक्शन, ठीक है। तो कुछ नहीं है भाई, परम्यूटेशन फंक्शन इज नथिंग बट अ स्पेशल केस ऑफ बाइजेक्शन ओनली। तो परम्यूटेशन फंक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ बाइजेक्शन ओनली, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो यहीं से मैं एक छोटा सा पॉइंट क्या निकालूंगा भाई, क्या एवरी परम्यूटेशन फंक्शन इज बाइजेक्शन बट वाइस वर्सा नॉट ट्रू, है ना, वाइस वर्सा नॉट ट्रू। डायग्राम से दिखाना तो ऐसे दिखाएंगे, ये दुनिया के जितने भी परम्यूटेशन फंक्शन बन सकते हैं वो हैं, और ये हो जाएगा जी बाइजेक्शन, ठीक है। तो एवरी परम्यूटेशन फंक्शन इज बाइजेक्शन बट एवरी बाइजेक्शन इज नॉट परम्यूटेशन फंक्शन। सिंपल सी बात है भाई, बाइजेक्शन देखो ए से बी सेट पे होती है, अगर ए और बी दोनों सेम सेट निकल आए, मतलब हमने ए से ए पे दिखा दी या बी से बी पे दिखा दी, तो हम ऐसी बाइजेक्शन को क्या कह देते हैं भाई, परम्यूटेशन फंक्शन, और कुछ नहीं है। बिल्कुल सिंपल बात है ना। मेरे ख्याल से मेरे को इसमें ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, आपको बेसिक डेफिनेशन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, पहले मैं साइड में होता हूँ, फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर मैं कुछ कुछ बातें आपके साथ और डिस्कस करता हूँ, ठीक है। हटा रहा हूँ मैं, हाँ जी। तो मैंने आपको शायद एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, बट स्टिल कोई बात नहीं, फटाफट से मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, है ना, फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। हाँ जी, जैसे हमारे पास एक सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं से 1 2 3 और 4, ठीक है। तो मैंने ये सेट ए बना लिया, उसमें हम लिखेंगे 1 2 3 4, और दोबारा से हमने एक सेट ए बना लिया, इसमें हमने लिख दिया 1 2 3 4। बाइजेक्शन दिखानी है भाई, और कुछ नहीं। 1 को 2 से लिंक कर दिया, 2 को 1 से लिंक कर दिया, 3 को 4 से, 4 को 3 से। तो ये एक सिंपल बाइजेक्शन बन गई, है ना। और ये बाइजेक्शन कहाँ से कहाँ है भाई, फ्रॉम सेट ए टू ए है, तो इसलिए हम इसको क्या कह देंगे भाई, सिंपली परम्यूटेशन फंक्शन, है ना। तो हम इसको दिखाना चाहते इसे दिखा सकते थे, क्योंकि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन ना, तो रिलेशन के फॉर्मेट में भी मैं दिखा सकता था। तो हम बोल सकते थे कि एफ इज इक्वल टू 1 2, है ना, ऑर्डर पेयर दिखा दो और कुछ नहीं, 1 से 2 पे गए हैं, 2 से 1 पे गए हैं, है ना, 3 से 4 पे गए हैं, 4 से 3 पे गए हैं। इस टाइप से भी आप दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हमने एफ दिखाया है, दिस इज अ बाइजेक्शन फ्रॉम सेट ए टू ए इटसेल्फ, हेंस इट इज अ परम्यूटेशन फंक्शन, ठीक है। और ऑब्वियसली रिलेशन तो है ही है, क्योंकि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, तो इसलिए मैंने रिलेशन स्टाइल में इसको लिख के दिखा दिया, लिस्टिंग फॉर्मेट में, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको रिप्रेजेंट कराने का ना एक तरीका मेरे पास और है। देखो मैं कैसे दिखाऊंगा, 1 2 3 4, क्या करो आप ना सॉर्टेड ऑर्डर में लिख लो एलिमेंट्स सेट ए के, ठीक है। उसके नीचे लिख दो जहां जहां से वो लिंक हुआ है, मतलब 2 1 2 से लिंक हुआ था, 2 1 से लिंक हुआ था, 3 4 से, और 4 3 से, ठीक है। तो 2 1 4 3, तो ये जो हमने लिख के दिखाया, दिस इज आल्सो वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन फॉर परम्यूटेशन फंक्शन। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे हमें कैसे दिखा रहे हैं, ठीक है। कोई और फंक्शन दिखा तो ये देखो, जैसे मैं दिखा सकता था 1 2 3 4, तो हम बोल देते हैं कि 2 1, अरे फिर वही सेम हो रहा है, 4 3 1 2, ठीक है। ऐसे करके मैंने कुछ दिखा दिया, तो ये भी एक परम्यूटेशन फंक्शन हो जाएगा ऑन सेट ए, ठीक है। अच्छा जी, तो अब वही बात है, इसको उल्टा दिखाना है तो आप दिखा सकते हो, समझ गए ना, 1 4 2 3 3 1 4 2, है ना। तो मतलब 1 4 से लिंक हो रहा है। अब क्या बकवास है भाई, ये मेरे से आप काम क्यों करवा रहे हो, है ना। मना कर दिया करो कि सर प्लीज ये सब मत करो, हमें समझ में आ चुका है, प्लीज बोला करो ये सब, ठीक है। हाँ, तो 1 4 से लिंक हो रहा है, लो भाई 1 4 से लिंक हो रहा है, 2 3 से लिंक हो रहा है, लो जी 2 3 से हो गया, 3 1 से हो रहा है, लो जी 3 1 से हो गया, और 4 2 से, तो लो जी 4 2 से हो गया, ठीक है। बस सिंपली मैंने ऐसे भी दिखा दिया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा परम्यूटेशन फंक्शन हम लोग किस हिसाब से रिप्रेजेंट करा सकते हैं। या तो वही सिंपल जैसे हम एरो डायग्राम से दिखा सकते हैं, या फिर रिलेशन टाइप से दिखा सकते हैं, या फिर एक नया स्टाइल हमने ये आपको दिखा दिया, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को हम लोग किस स्टाइल से इसको रिप्रेजेंट कराते हैं। अच्छा जी, अब आएंगे क्वेश्चंस, इसमें किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है, नोट डाउन कर लेना। हाँ जी, तो देखो भाई इसमें ना 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो बनेगा भाई इनवर्स निकाल के दिखाओ, है ना। तो देखो मैं बता देता हूँ आपको, पहला क्वेश्चन आएगा जी, फाइंड
एफ इनवर्स, ठीक है, ऑफ एनी परमुटेशन फंक्शन। कोई परमुटेशन फंक्शन दे देंगे ऑफ परमुटेशन फंक्शन एफ, ठीक है, हाँ कोई परमुटेशन फंक्शन एफ दे दिया, आपसे उसका इनवर्स पूछ सकते हैं। या फिर दो परमुटेशन फंक्शन दे देंगे एफ एंड जी, और आपसे पूछेंगे एफ ओ जी निकाल के दिखाओ, जी ओ एफ निकाल के दिखाओ, है ना। और या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि गिवन परमुटेशन फंक्शन, ठीक है, गिवन परमुटेशन फंक्शन इज ऑड और इवन, ठीक है, ये तीन टाइप के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। इनवर्स वगैरह निकालना आता है, कंपोजिशन आपको निकालनी आती है, ये नई चीजें ये मेरे को आपको दिखानी है। तो पहले फटाफट से, कोई बात नहीं, मैं ये सब चीजें रिवाइज करा देता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। हाँ जी, इनवर्स निकालने किसी परमुटेशन फंक्शन का, पहले तो मुझे ये बताओ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? 100% करेगा भाई, क्यों? क्योंकि ये बाइजेक्शन ही है। तो मैंने आपको बताया था कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्शन। हाँ जी, तो ये फंक्शन हमारा बाइजेक्शन है ना, परमुटेशन फंक्शन इज स्पेशल केस ऑफ बाइजेक्शन ओनली। इसका मतलब क्या है कि हर एक परमुटेशन फंक्शन का इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करता होगा। तो क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है, थ्योरम बन जाएगी। मैं पहली थ्योरम आपको लिख के दिखा देता हूं कि एवरी परमुटेशन फंक्शन हैज ए इनवर्स, ठीक है, और थोड़ा अच्छा बोले तो हैज ए यूनिक इनवर्स, ठीक है। आपको ये चीज याद आ रही होगी, मैंने ये सब चीजें प्लीज प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी है, नहीं पता तो प्लीज मेरा इनवर्स फंक्शन का वीडियो देखो, दैट वाज द प्रीवियस वीडियो। उसमें मैंने सारा कुछ बताया था कि इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, कब नहीं करता है, और यूनिक होता है नहीं होता है, एंड सब डिस्कस किया था। आपको याद आ रहा होगा, हमेशा यूनिक ही होता है इनवर्स, ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता जिसके दो या दो से ज्यादा इनवर्स आ जाए। हर एक फंक्शन का एग्जैक्टली एक इनवर्स होगा, और खास बात क्या है, वो कब एग्जिस्ट करेगा? जब हमारे पास गिवन फंक्शन बाइजेक्शन होगा, ठीक है। तो परमुटेशन फंक्शन इज आल्सो केस ऑफ बाइजेक्शन ओनली, तो हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसलिए मैंने सिंपल सी आपके सामने एक स्टेटमेंट लिख के दिखा दी। ये ट्रू फॉल्स में सीधे सीधे आ सकते हैं कि एवरी परमुटेशन फंक्शन हैज ए यूनिक इनवर्स, ठीक है, एवरी परमुटेशन फंक्शन हैज ए यूनिक इनवर्स। ये बात आपको अच्छे से माइंड में फिट करके रखनी है, ठीक है जी। अब मैं आपको दिखाता हूं इनवर्स कैसे निकालना है। बहुत सिंपल, अभी इनवर्स निकालना आपको आता ही है, मेरे को टाइम पास वाली बात हो जाएगी, बट स्टिल मैं रिप्रेजेंटेशन में दिखाता हूं। शायद आपके सामने नई रिप्रेजेंटेशन आई है, तो मैं इसमें आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये एक फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू ए, ठीक है, हमने एक परमुटेशन फंक्शन बनाया, समझ गए ना। ये सेट ए हमने पहले सॉर्टेड में लिख दिया, और नीचे जिससे भी वो लिंक हो रहा है वो लिख दिया है। इनवर्स निकालना तो कैसे निकालोगे? एक तरीका तो है मैं इसको एरो डायग्राम में चेंज कर लूं, 1 2 3 4 1 2 3 4, और यहाँ से लिंकिंग दिखाऊं, फिर बिल्कुल अपोजिट कर दूंगा एरोस एंड सो, वैसे कर सकता हूँ। टाइम पास है भाई, है ना। मैं इसी में डायरेक्टली आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। आई थिंक आप वैसे समझ चुके होंगे, बट स्टिल मैं आपको दिखाता हूँ। देखो भाई, कुछ मत करो, इन दोनों को फ्लिप मार दो ना, आपका काम हो जाएगा, है ना, कुछ भी नहीं करना। तो हम इनको फ्लिप मार देंगे, 2 1 4 3 1 2 3 4, ठीक है, बस हमारा ये इनवर्स निकल आया। अब वही बात है, ये अच्छी या स्टैंडर्ड नोटेशन तो नहीं है। नोटेशन मैंने आपको क्या कहा था, ऊपर वाला सेट सॉर्टेड फैशन में होना चाहिए, ये सॉर्टेड नहीं है, तो आप इनको आप सॉर्टेड कर लो, और कुछ नहीं, बस ऊपर वाले को सॉर्ट करोगे, नीचे वाले साथ साथ घुमाते जाना। हाँ जी, तो 1 देखो ऐसे लिखना, 1 2 3 4, हाँ जी, तो 1 2 से लिंक हुआ था, तो लो जी 1 2, अच्छा जी, उसके बाद 2 1 से लिंक हुआ था, तो लो जी 2 1, 3 किससे लिंक हुआ था, 4 से, तो लो जी 4 किससे लिंक हुआ था, 3 से, तो लो जी ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन अगर f है, तो ये रहा उसका इनवर्स, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पे कैसे निकाल रहा हूँ इनवर्स। कोई टेंशन वाली बात नहीं, मेरे ख्याल से और क्वेश्चन कराऊंगा तो टाइम पास है ना कर दो और मत कराओ, ना बोलो, हाँ ठीक है, और मेरे को कराने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ चुका है। चलो भाई कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि सर नहीं आया समझ, तो लो एक और ले लो बस, ठीक है। 1 2 3 4 5 से 3 2 1 5 4, ठीक है। अच्छा वैसे मैं ये भी पूछता हूँ आपसे, बताओ क्या ये परमुटेशन फंक्शन है? कॉमन सेंस से बताओगे नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे उन्हीं में से कोई आना चाहिए था, और रिपीट कोई भी नहीं होना चाहिए था। कॉमन सेंस की बात है, समझ पा रहे हो, बाइजेक्शन है ना ये, तो यहाँ पे ना तो कोई रिपीट हो सकता था और ना ही कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आ सकता था। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा एलिमेंट दिखा दिया, हम फंस गए, ये कोई परमुटेशन फंक्शन नहीं है। ऐसे ही जैसे ये देखो, अगर मैं 5 को 2 बार रिपीट कर देता तो भी ये गड़बड़ हो जाती, क्यों? क्योंकि 4 और 5 दोनों 5 से लिंक हो रहे हैं, तो एक किस्म से मैनी वन फंक्शन हो गया, तो ये बाइजेक्शन नहीं है। तो बाइजेक्शन नहीं, तो ऑब्वियसली परमुटेशन फंक्शन होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये सब प्लीज ध्यान रखना भाई, ऊपर भी सॉर्टेड फैशन में यूनिक एलिमेंट्स लिखने, और नीचे भी अनसॉर्टेड फैशन में या सॉर्टेड जैसे भी हो, वो तो हम देख लेंगे, जैसा भी फंक्शन होगा उसके हिसाब से हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, है ना। और ये कैसे होने चाहिए भाई, सारे के सारे नीचे यूनिक होने चाहिए, ठीक है। हाँ जी, तो 3 2 1, हाँ क्या लिखता हूं मैं, 5 4, ठीक है, ऐसे कुछ भी बना दिया। हाँ जी, तो इसका इनवर्स कैसे निकालोगे, बिल्कुल उल्टा कर देना। लो जी 3 2 1 5 4, है ना, और नीचे 1 2 3 4 5। अब वही बात है, ऊपर वाला सॉर्टेड नहीं है तो उसको सॉर्ट करके लिख लेना। सॉर्ट कैसे करोगे भाई, ये लो 1, अब सॉर्टिंग भी मेरे से करवाओगे क्या है? कुछ तो अपना काम कर लो भाई। 1 से 3 लिंक हुआ है, 2 से 2 लिंक हुआ है, 3 से 1 लिंक हुआ है, 4 से 5 लिंक हुआ है, 5 से 4 लिंक हुआ है, ठीक है जी। लो जी, तो ये था हमारे पास गिवन फंक्शन f,
और ये मैंने उसका रेडी करके दिखा दिया जी एफ इनवर्स। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, मैंने 2 एग्जांपल दिखा दिए, बस और मेरे से एक्सपेक्ट मत करना, आप अपने आप से गेस कर सकते हैं हम कैसे निकाल रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, एक बात मेरे मन में और आ रही है, मैं वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने आपको बताया था कि ऊपर तो सॉर्टेड लिखना ही है, नीचे सॉर्टेड हो या ना हो इट हार्डली मैटर्स टू मी। अगर सपोज करो नीचे भी सॉर्टेड आ गए तो वो क्या होगा, मुझे वो समझाओ। ये देखो, जैसे मैं आपको बोलता हूँ 1 2 3 4 और नीचे भी 1 2 3 4 ही मैंने लिख दिया, तो ये क्या है, आप मेरे को जरा समझाओगे प्लीज, थोड़ा सा मेरे को मेरा साथ और मुझे बताओ ये क्या है भाई। डायग्राम से समझाऊं तो शायद आपको याद आ जाएगा। 1 1 से लिंक हुआ है, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से। हाँ जी, क्या मतलब वो इस चीज का, याद आया कुछ? तो अगर मैं इनको ऑर्डर पेयर में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा भाई, 1 1 2 2 3 3 4 4, आइडेंटिटी रिलेशन है ना। आइडेंटिटी रिलेशन मतलब आइडेंटिटी फंक्शन बन गया है ना, क्योंकि दिस इज अ फंक्शन आल्सो ना, और इनफैक्ट बाइजेक्शन है और सेम सेट है, तो ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन फंक्शन हो गया, हम ऐसे भी बोल सकते थे। इनफैक्ट एक सिंपल बात याद रखना, आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑलवेज अ परम्यूटेशन फंक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात अभी मैं लिख देता हूँ, वही सब है थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो मेरे मन में आते जा रहे हैं मैं आपको बताता जा रहा हूँ, और एज इट इज गेट एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक पॉइंट और मेरे मन में आ गया तो वो मैं लिख रहा हूँ। हाँ जी, यहाँ लिख दो या चलो कोई नहीं, फिर वही बात है, मैसी हो जाएगा काम है ना। मैं साइड में तो पहले नोट डाउन करूँ, ठीक है, फिर मैं पॉइंट्स लिख के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, हाँ जी, हटा दूं, हटा रहा हूँ मैं, इसको नोट डाउन कर लेना आराम से। हाँ जी, तो अब हमने एक नया पॉइंट क्या सीखा, नया पॉइंट हमने सीखा कि एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज अ परम्यूटेशन फंक्शन। ठीक है, प्लीज ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है ना। कॉमन सेंस की बात आपको समझ में आ गया होगा, प्रूफ भी आपको क्लियर हो गया होगा। कैसे प्रूव किया है प्लीज मैंने समझा दिया है, अगर आपको नहीं समझ आया तो प्लीज आपके लिए होमवर्क है, आप प्लीज अपने आप से प्रूव कर सकते हैं। रादर वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको अपने आप से समझ में आ जाएगा, बट स्टिल प्रॉपरली अच्छे से, मैंने तो स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं बोला, आपको स्ट्रक्चर्ड वे में अच्छे से लिखना है कि ये क्यों है। प्रूफ जितने ज्यादा याद रहेंगे ना आपको, उतनी चीजें आपके माइंड में फिट होकर रहेंगे। नहीं तो ये स्टेटमेंट आज पढ़िए कल भूल जाओगे, कोई गारंटी नहीं है इस बात की, लेकिन अगर आपने प्रूफ करके अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लिखा है तो आपको सारा याद रहेगा। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना, अपने लैंग्वेज में अपने हिसाब से लिख लेना। ठीक है जी, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। देखो भाई, इनवर्स वाली बातें हमारी एकदम क्लियर है, अब हम आते हैं इस पे है ना, एफओजी जीओएफ ये सब चीजों पे आते हैं, कंपोजिशन पे आते हैं। ठीक है, अच्छा जी, हटा दूं मैं इसको, हटा रहा हूँ। अच्छा, कंपोजिशन में स्पेशल क्या होगा यहाँ पे, वैसे तो आप अपने आप से गेस कर पा रहे हो क्योंकि कंपोजिशन मैंने आपको पढ़ा रखी है, बट दोबारा से मैं यहाँ कंपोजिशन क्यों डिस्कस कर रहा हूँ मुझे जरा बताओ, है ना, क्यों डिस्कस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे और बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं, आपको अपने आप से गेस भी हो जाएंगे। देखो सिंपल बात मैं ऐसे समझाता हूँ, जैसे एक फंक्शन f है ना, फ्रॉम a टू a है ना, और हम ले लेते हैं ये वही 1 2 3 4, सेट a में हम मान लेते हैं 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, तो 2 1 4 3। ठीक है, हमने ऐसे कोई फंक्शन f ले लिया। अच्छा जी, दिस इज आवर f। अच्छा, और g मैं एक और फंक्शन ले लेता हूँ, से 1 2 3 4 4 1 2 3। ठीक है, कुछ भी ऐसे मैंने ले लिया। तो आप जरा मुझे समझाओ एफओजी, पहले तो मुझे ये समझाओ एफओजी एग्जिस्ट करेगा या नहीं, और जीएफ एग्जिस्ट करेगा या नहीं, और करेगा तो मुझे फाइंड करके बताओ। देखो कॉमन सेंस से आपको समझ में आएगा, परम्यूटेशन फंक्शन की खास बात क्या है भाई, फ्रॉम सेट ए टू ए है ना, तो सीधी सी बात है एफओजी भी, एफ भी फंक्शन कहां से कहां होगा भाई, एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू ए, और जी जो हम फंक्शन बना रहे हैं वो भी ऑब्वियसली ए से ए पे बना रहे हैं, है ना, सिंपली हमने एक सेट ए लिया है उसी पे हमने बनाया ना दोनों के दोनों, तो एफ इज फ्रॉम ए टू ए, जी इज ऑल्सो फ्रॉम ए टू ए। तो कॉमन सेंस की बात है भाई, मुझे बताओ एफ जी एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा, 100% करेगा, और जीएफ क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, 100% करेगा। तो एक खास बात यहाँ पे आई, मैंने आपको जनरली क्या बताया था भाई, एफओजी एग्जिस्ट करेगा तो जीएफ एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है ना, वो हमें देखना पड़ता था, कुछ कंडीशंस मैंने आपको दिखाई थी। नहीं याद आ रही तो प्लीज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का वीडियो देखो, वहां मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है। बट परम्यूटेशन फंक्शन एक स्पेशल केस है, अगर एफओजी एग्जिस्ट करेगा तो जीएफ एग्जिस्ट करेगा ही करेगा 100%। ठीक है, तो प्लीज ये बात ध्यान रखना। तो नई बात आगे मैं लिख देता हूँ कि इफ FOG exists, then GOF exists in case of permutation function। ठीक है, प्लीज ये बात ध्यान रखना, भी मैंने रफली लिखी है, अच्छे से लिख लेना। मैं पढ़ देता हूं, क्या पढ़ा है, क्या लिखा मैंने, if FOG exists then GOF exists in case of permutation function। ये क्या लिखा है मैंने, ये क्या लिखा है, exist, और ये क्या लिखा है, then। ठीक है, मेरी राइटिंग पढ़ने की आदत डालो भाई, अब आपको मेरे साथ ही रहना है लगभग 1 साल 1.5 साल के आसपास, तो प्लीज आदत डालो ये सब चीजें, है ना। हाँ जी, तो इफ एफओजी एग्जिस्ट देन जीओएफ एग्जिस्ट इन केस ऑफ परम्यूटेशन फंक्शन, ये बात ध्यान रखना। तो मैंने ये बात क्यों कही कि इफ एफओजी एग्जिस्ट मतलब करेगा करेगा, ऐसे मैं कैसे बोल दूं, है ना, मतलब सॉरी मेरे को ऐसे बोलना चाहिए था, मैंने बोला ना कि इफ एफओजी एग्जिस्ट देन जीओएफ एग्जिस्ट, है ना, तो मतलब मैं ऐसे क्यों नहीं कह पा रहा कि एफओजी हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा,
मतलब मैंने ऐसी कंडीशन क्यों डाली कि अगर वो एग्जिस्ट करता होगा तो जीएफ एग्जिस्ट करेगा करेगा। तो मैंने यहाँ पे अगर और ये सब बातें क्यों करी हैं, आप आई थिंक समझ पा रहे होंगे। जरूरी नहीं ना कि एफ एग्जिस्ट करेगा करेगा, मतलब एफ फंक्शन होगा फ्रॉम ए टू ए और जी फंक्शन होगा फ्रॉम बी टू बी, तो फिर कहां से एफओजी बना लोगे भाई आप लोग, है ना। तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए मैंने कंडीशन डाल के बोली है कि इफ एफओजी एग्जिस्ट देन जीओएफ एग्जिस्ट इन केस ऑफ परम्यूटेशन फंक्शन। आई थिंक आप समझ गए, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको क्लैरिटी आगे के काम है ना। जरूरी नहीं ना कि दोनों एफ और जी दोनों सेम सेट पे ही हो, क्या पता अलग अलग सेट पे, तो फिर हम फंस जाएंगे। ठीक है, ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया सबको। ठीक है जी, हाँ। तो अब देखो यहाँ पे वही हम सेम सेट पे ही चल रहे हैं ना, फंक्शन इज फ्रॉम ए टू ए, तो हमने एफ भी बनाया है और जी भी बनाया है, दोनों ए टू ए पे ही चल रहे हैं। तो एफ और जी भी एग्जिस्ट करेगा और जीएफ भी एग्जिस्ट करेगा। कैसे निकालते हैं, निकालना तो आपको आता ही है, मेरे को यहाँ पे टाइम पास नहीं करना चाहिए, बट स्टिल वही बात है, नई नोटेशन में है तो इसी नोटेशन में मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। हाँ जी, तो पहले मुझे बताओ जरा एफओजी कैसे निकालोगे। तो एफओजी निकालने के लिए आपको याद होगा डायरेक्शन कैसे होती थी भाई, डायरेक्शन ऐसे चलते थे हम लोग, है ना, उल्टा। तो पहले एफ लिखो, है ना, एफ ये रहा 1 2 3 4 2 1 4 3। अच्छा जी, उसके बाद जी लिखो, जी क्या है जी 1 2 3 4 4 1 2 3, है ना। और हम लोग ऐसे हम लोग चलेंगे, है ना। आपको याद आ रहा होगा, कुछ भी नहीं है, नई नोटेशन है तो नोटेशन में भी कोई टेंशन नहीं है। देखो 1 4 वो ऑर्डर पे है ना, तो 1 4 है तो 4 के कोरस्पॉन्डिंग देखेंगे एंड सो ऑन। आपको याद आ रहा होगा, है ना। ये देखो पहले 1 4 है ना, तो ऐसे बोलेंगे 1 4 ये ऑर्डर पे है, और ये क्या है जी 4 3 है ना। तो फिर 1 3 एग्जिस्ट करेगा करेगा, सारा कुछ तो वही है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है ना, बिल्कुल वही सब है। तो बस एक बात ये है, रादर मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा सा आसान रहेगा, यहाँ पे कंपोजिशन करनी आसान रहेगी बजाय रिलेशन के। रिलेशन में जैसे देखो हमने पहली रिलेशन में 1 4 मिल गया, तो दूसरे में हम जाके ढूंढते थे 4 कहाँ मिल रहा है, और मल्टीपल जगह पे भी मिल सकता था और एक जगह पे भी ना मिले, ऐसा भी पॉसिबल था, है ना। बट यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्शन है, तो 1 4 है तो 4 से पक्की बात है एलिमेंट मिलेगा मिलेगा, मतलब और मिलेगा भी कौन सा, एग्जैक्टली एक मिलेगा, है ना। याद है 1 4 है, तो यहाँ से जब हम लोग देखेंगे 4 से एग्जैक्टली एक मिलेगा, क्योंकि बाइजेक्शन है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे ना, फंक्शन है ना, तो पक्की बात है मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा जी, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत आसान काम है। देखो आपको करना है क्या है, यहाँ से 1 4 मिला तो यहाँ से 4 3 मिला, तो आप सिंपली क्या लिखेंगे भाई 1 3, है ना। अच्छा, उसके बाद देखा भाई 2 1, तो यहाँ ढूंढने के 1 से क्या है भाई 2, तो लो जी 2 2। अच्छा जी 3 2, तो 2 से शुरू होने वाला क्या है जी, लो जी 3 1, समझ गए ना, 3 2 2 1 तो 3 1, 4 3 3 4 तो 4 4। ठीक है जी, लो जी ये हो गया हमारे पास एफओजी रेडी, है ना। मेरे ख्याल से कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, आप आराम से बता पा रहे होगे। जीओएफ निकालना है तो कोई टेंशन नहीं है, लो जीओएफ भी निकाल देता हूँ, वैसे मेरे को निकालना नहीं चाहिए बट चल कोई बात नहीं, मैं एक बार निकाल के दिखा देता हूँ। पहले जी लिखेंगे हम लोग 1 2 3 4 4 1 2 3, ये हो गया जी जी। अच्छा जी एफ बताओ जी 1 2 3 4 2 1 4 3, बस ऐसे चल पड़ना, है ना। तो 1 2 देखा तो 2 से शुरू होने वाला कौन है जी 1, तो 1 1। अच्छा जी 2 1 दिखा तो आई कुछ गड़बड़ करी क्या, 1 से 1 2, हाँ तो 2 से शुरू होने वाला 1, ठीक है जी 1 1 ठीक है। 2 1 तो 1 से शुरू होने देखो भाई 4, तो लो जी 2 4 3 4, 4 से शुरू होने वाला 3 4 3, तो 3 से शुरू होने वाला 2, तो 4 2, लो जी ये हो गया हमारे पास जीओएफ। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये क्या निकाला हमने जीओएफ, और ये क्या निकाला जी हमने एफओजी। और आप क्लियरली देख पा रहे हो ये दोनों सेम नहीं है, आपको पहले से ही पता है कि कॉम्बिनेटिव नहीं होता है कंपोजिशन, तो यहाँ पे भी कोई मतलब ही नहीं कॉम्बिनेटिव आने का। तो फाइनली हमने यहीं पे देख भी लिया कि एफओजी इज नॉट सेम एज जीओएफ। ठीक है, अच्छा बट वही बात है, कॉम्बिनेटिव आ सकता है, कहाँ आ सकता है, आई थिंक आपको याद आ रहा होगा पावर्स ऑफ फंक्शन में तो आता ही था, जैसे एफ पावर एम ओ एफ पावर एन इज इक्वल टू एफ पावर एन ओ एफ पावर एम। ठीक है, यहाँ पे कॉम्बिनेटिव आता है पावर्स ऑफ फंक्शन में। क्या होती है पावर्स ऑफ फंक्शन, प्लीज मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करूंगा, प्रीवियस वीडियो देखो, मैंने वहां सारा कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, अच्छा जी उसके बाद और एक जगह और बड़ा अच्छा मेरे को याद आ रहा है, देखो एक जगह और आ सकता है ये कॉम्बिनेटिव, देखो कहाँ आएगा, ये देखो एफ ओ एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ओ एफ। क्या होगा भाई मुझे जरा बताओ प्लीज, प्रीवियस वीडियो से लिंक करके बताओ, कंपोजिशन जो मैंने वीडियो बनाया था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, वहां पे मैंने सबको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब खास बात क्या है कि फंक्शन ए से ए पे है, तो पक्की बात है यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगी जी आई ए। ठीक है, प्लीज मैं चीजों को रिपीट नहीं कर रहा, बेसिस में बार बार नहीं घुस रहा, टाइम पास होगा, नहीं समझ आ रहा तो प्लीज मेरा प्रीवियस वीडियो देखो, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा बार बार। ठीक है, तो आप प्लीज चेक कर सकते हैं कि एफ ओ एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ओ एफ इज इक्वल टू आई ए आएगा, मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यहाँ पे कॉम्बिनेटिव और आ जाएगी, है ना, एफ और एफ इनवर्स के केस में। आई थिंक आप समझ रहे होगे ना, बेसिक सी बात है। अच्छा वही बात है, मेरे को एक्चुअली सेटिस्फेक्शन होती नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ एक एग्जांपल लेके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इनवर्स लेकर के मैं दिखा देता हूँ, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, हटा रहा हूँ इसको। वही बात है, प्रॉपर प्रूफ तो नहीं होगा बट स्टिल आपको एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। प्रॉपर प्रूफ चाहिए तो प्लीज मेरा प्रीवियस वीडियो देखो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वाला, वहां मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, हाँ जी, तो एक फंक्शन ये लेते हैं, चलो एफ ये था ना हमारे पास, तो एफ इनवर्स जरा निकालो,
एफ इनवर्स कैसे होगा भाई, एकदम फ्लिप कर देते थे हम लोग, 2 1 4 3 1 2 3 4। तो इसको प्रॉपर नोटेशन में लाने के लिए 1 2 2 1 3 4 4 3, ठीक है जी, ये रेडी हो गया हमारे पास। देखो 1 2 देन 2 1 देन 3 4 देन 4 3, ठीक है जी। तो ये आ गया जी हमारे पास एफ इनवर्स। तो प्लीज अब आपके लिए होमवर्क है, मैं टाइम पास नहीं करता, एफ ओ एफ इनवर्स निकाल के देखना, एफ इनवर्स ओ एफ निकाल के देखना, दोनों सेम आएंगे और ये क्या निकल के आएंगे जी, आई ए, ठीक है, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए। समझ में आ रहा ना, ये निकल के आएगा जी 1 2 3 4, तो नीचे भी 1 2 3 4 ही आएगा। प्लीज आप अपने आप से करके देखना, मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करना चाहता, ठीक है। ओके जी, तो फाइनली हमें समझ में आ चुकी है। सो दिस इज ऑल अबाउट कंपोजिशन, ठीक है, इसमें ज्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं थे, बट ये चीज इंपॉर्टेंट थी, आपको याद रखनी है, ठीक है। हटा रहा हूं मैं, तो हमें मेन बातें क्या समझ में आई है भाई, परम्यूटेशन फंक्शन में इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, और साथ साथ एफ ओ जी जी एफ दोनों एग्जिस्ट करेंगे, है ना। इनवर्स में हमने क्या समझा नया पार्ट, कि हर एक परम्यूटेशन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जनरली फंक्शन में ऐसा नहीं होता, किसी फंक्शन का एग्जिस्ट करता है, किसी का नहीं भी करता, और किसका करता है, सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का करता है, बाकी का नहीं करता। बट परम्यूटेशन फंक्शन स्पेशल केस है बाइजेक्शन का ही, इसलिए हम क्या कहेंगे, हर एक परम्यूटेशन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और दूसरी बात हमने क्या सीखी भी, कंपोजिशन में भी बड़ी अच्छी बात सीखी हमने, कि अगर एफ ओ जी एग्जिस्ट कर रहा है तो जीएफ तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। लेकिन जनरली ऐसे फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन में ऐसी बात नहीं होती, बट यहाँ पे ऐसा केस बन रहा था, है ना, हमने देख लिया सब कुछ अच्छे से। अच्छा जी, तो यहाँ पे बेसिक बात हमारी क्लियर हो गई है ना, कंपोजिशन देख ली और हमने इनवर्स देख लिया। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन बचता है उसको हम लोग अब देखेंगे, है ना। मैंने बताया था ना 3 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या था भाई, इनवर्स वाला, दूसरा कंपोजिशन वाला। इनवर्स में मैंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए अच्छे, कंपोजिशन में भी मैंने कुछ अच्छे पॉइंट डिस्कस करे हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, दैट इज इवन और ऑड, ठीक है। परम्यूटेशन फंक्शन इज इवन और ऑड, ठीक है, ये चीज हम लोग अब चेकिंग करना सीखेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाता हूं और उसके बाद मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूं, ठीक है। इवन ऑड वाली बात तो धीरे धीरे आऊंगा, मैं बैकग्राउंड बनाता हूं पहले बात तो देखो, हम ये देखते हैं, एक होता है हमारे पास साइक्लिक परम्यूटेशन फंक्शन, ठीक है। साइक्लिक परम्यूटेशन फंक्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एट मोस्ट 1 साइकिल, ठीक है, एट मोस्ट एक साइकिल होनी चाहिए, एक से ज्यादा साइकिल नहीं होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। समझाता हूं इसका मीनिंग। देखो जैसे सपोज करो मैंने एक परम्यूटेशन फंक्शन बनाया 1 2 3 4 5, ठीक है, और मैंने बोल दिया कि 1 2 से रिलेट कर रहा है, 2 3 से रिलेट कर रहा है, 3 4 से रिलेट कर रहा है, 4 1 से रिलेट कर रहा है, और 5 5 से रिलेट कर रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ। चलो 5 5 बेटा सिंपल बात करो इतनी, ठीक है। तो इसको जरा डायग्रामेटिकली मैं समझाऊं, देखो डायग्रामेटिकली मैं ऐसे बोलूंगा, वैसे तो हम एरो डायग्राम से भी बता सकते हैं, बट कोई नहीं, एरो डायग्राम को मारो गोली, ये चलो मैं बना देता हूँ, 1 2 3 4, है ना, और इधर भी 1 2 3 4। तो 1 2 से रिलेट कर रहा है, 2 3 से रिलेट कर रहा है, 3 4 से रिलेट कर रहा है, और 4 1 से रिलेट कर रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है ना। तो मैं साइकिल बना दूं ऐसे 1 2 3 4, ऐसे 1 2 से, 2 3 से, 3 4 से, 4 1 से, लाइक दिस। तो ये एक साइक्लिक परम्यूटेशन फंक्शन है, ठीक है। और कितनी साइकिल है, सिर्फ एक ही साइकिल आई है, हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दिस इज अ साइक्लिक परम्यूटेशन फंक्शन। अच्छा, अब साथ साथ मैं क्या करता हूं, मैं एक एलिमेंट और जोड़ देता हूं 5 5। अच्छा, पर इसको आराम से नोट डाउन कर लो भाई, कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए, इसको आराम से नोट डाउन कर लो, मैं थोड़ा सा स्पेस बचाना चाह रहा हूं, इसलिए मैं यहीं पे कर रहा हूं। कर लिया नोट डाउन, हाँ। अब देखो, अब मैं यहाँ पे एक 5 5 और जोड़ देता हूँ, आप देखना जरा क्या बन के आएगा। देखो वही कहूंगा 1 2 3 4, तो ये तो बन के आ ही रहा है, साथ साथ 5 की 5 से ही ऐसे रिलेशन बन जाएगी, है ना, मतलब 5 खुद से ही रिलेट हो जाएगा। तो आप अब यहाँ क्या बोलोगे, 2 साइकिल है, नहीं, मैं बोलूंगा एक ही साइकिल है, ठीक है। ये जो सिंगल मतलब सेल्फ लूप जो होती है ना, उनको हम लोग साइकिल कंसिडर नहीं करते, प्लीज ध्यान रखना। तो 1 साइकिल तो हम यहीं बोल देते हैं, एक्चुअली आपको लगेगा कि सेल्फ लूप एक साइकिल है, बट उसको हम कंसिडर नहीं करते। सेल्फ लूप इज नॉट अ साइकिल, इज नॉट अ साइकिल, ठीक है जी। अच्छा जी, तो फाइनली फिलहाल हम क्या कहेंगे, जो पहला ऑप्शन क्वेश्चन दिखाया था वो भी साइक्लिक फंक्शन था, और दूसरा जो दिखा रहा हूं ये जो अभी दिखाया है, दिस इज आल्सो साइक्लिक परम्यूटेशन फंक्शन। अब एक तीसरा केस में आपको दिखाता हूं, जैसे मैं बोलता हूं 1 2 से है, 2 1 से है, 3 4 से है, 3 4 से है, और 4 3 से, लाइक दिस, ऐसे। अब जरा मेरे को फटाफट डायग्राम बनाओ प्लीज, ये सब मैं नहीं बनाऊंगा, आप सीधा बना के दिखाता हूं। देखो 1 2 से रिलेट कर रहा है ना, है ना, तो 1 2 से 2 1 से, ये लो एक साइकिल बन गई। अच्छा, 3 4 से कर रहा है, और 4 3 से कर रहा है, लो जी दूसरी साइकिल बन गई। और 5 5 से कर रहा है, इसमें तो हमें कोई टेंशन है ही नहीं, तो यहाँ पे 2 साइकिल आ गई ना। तो मैं क्या बोलूंगा, ये साइक्लिक परम्यूटेशन है क्या, साइक्लिक परम्यूटेशन फंक्शन है, नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा था भाई, एट मोस्ट 1 साइकिल होनी चाहिए, ये 2 साइकिल कहां से दिखा दिया आपने, ठीक है। अच्छा जी, एक एग्जांपल और देखो, जैसे मैं 1 2 3 4, तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन ओनली, आपको समझ में आ रहा होगा। तो 1 1 से रिलेट कर रहेगा, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से,
तो यहाँ क्या कहूंगा, एक भी साइकिल नहीं है। और एक भी साइकिल ना हो तो भी मैंने आपको क्या कहा था भाई, साइक्लिक परम्यूटेशन फंक्शन होता है, क्योंकि मैंने क्या बोला भाई, एट मोस्ट वन साइकिल, है ना। तो यहाँ पे जीरो साइकिल, जीरो आप समझ पा रहे हो, जीरो एटमोस्ट वन में आ ही रहा है, जीरो एटमोस्ट वन में आ रहा है, तो बस ठीक है, हम सिंपली क्या कह देंगे भाई, दिस इज अ साइक्लिक फंक्शन। अच्छा जी, अब आपको समझ में आ गया होगा कि साइक्लिक परम्यूटेशन फंक्शन क्या है, ठीक है। चलो अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, एक आपको थ्योरम दिखाता हूँ, ठीक है, फिर धीरे धीरे फिर हम और आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। अभी पहले बेसिक कंसेप्ट में ही चल रहे हैं, फिर मैं ऑड इवन वाली बातें करूंगा। पहले एक थ्योरम हम देख लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो थ्योरम देखो भाई क्या है। थ्योरम कहती है कि एवरी परम्यूटेशन फंक्शन विच इज नॉट अ साइकिल, which is not a cycle, can be broken into product of, can be broken into product of two or more disjoint cycles, two or more disjoint cycles, ठीक है। ये थ्योरम है। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ ये थ्योरम एग्जैक्टली क्या कहने की कोशिश कर रही है। देखो ये कह रही है कि जो भी परम्यूटेशन फंक्शन है ना, खास बात क्या है कि वो साइकिल नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब सिंपली बोलूं तो उसमें दो या दो से ज्यादा साइकिल्स होने चाहिए, है ना। हाँ, उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, कैन बी ब्रोकन इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर डिसजॉइंट साइकिल्स, ठीक है। तो उसको हम लोग दो या दो से ज्यादा साइकिल्स के प्रोडक्ट में ब्रोकन कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल दे दो तो समझ में आएगा, ऐसे आपको समझ में आएगा। जैसे सपोज करो हमारे पास एक परम्यूटेशन फंक्शन है, से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मैं बोलता हूँ 2 3 4 1 6 5 7, ठीक है। ऐसे करके मैंने कोई परम्यूटेशन फंक्शन बनाया है। आप मुझे बताओ पहले तो ये साइक्लिक है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे भाई, साइकिल ढूंढेंगे। हाँ जी, देखो भाई 1 से 2 पे जा रहे हैं, है ना, 2 से 3 पे जा रहे हैं, 3 से 4 पे जा रहे हैं, और 4 से 1 पे आ रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर 5 से 6 पे जा रहे हैं और 6 से 5 पे आ रहे हैं, है ना। तो ये देखो भाई, ये दो दो साइकिलें बनी है कि नहीं बनी है इसके अंदर, और 7 से 7 तो है ही है, ठीक है। उससे तो हमें कोई टेंशन नहीं है, सेल्फ लूप से तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। मेन बात क्या है कि सेल्फ लूप के अलावा हमें दो साइकिल्स नजर आई हैं, तो दो साइकिल नजर आई तो हम क्या कहेंगे भाई, ये साइक्लिक परम्यूटेशन फंक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि इस परम्यूटेशन फंक्शन को मैं दो या दो से ज्यादा डिसजॉइंट साइकिल्स में ब्रेक कर सकता हूं। तो मैं आपको दिखाता हूं, देखो मैं ऐसे सिखाऊंगा। देखो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, मैं बोलूंगा 1 2 3 4 5 6 7 और 2 3 4 1 6 5 7, ठीक है। ये ऐसे मैंने फंक्शन लिख दिया, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ऐसे, ठीक है। आपको लगेगा कि ये सब मैं क्या कर रहा हूं, है ना, कुछ नहीं कर रहा भाई, मैं आपको सिंपली थ्योरम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक बार फटाफट से दोबारा बोलता हूं। देखो हमने क्या कहा है कि एवरी परम्यूटेशन फंक्शन विच इज नॉट अ साइकिल, ठीक है। खास बात ये कि वो साइकिल नहीं होना चाहिए। जैसे हमने ये परम्यूटेशन फंक्शन उठाया, देखो ये साइकिल नहीं है। क्यों साइकिल नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, साइकिल होने का मतलब एटमोस्ट वन साइकिल होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे देखो दो दो साइकिलें बैठी हैं, तो इसलिए ये साइकिल नहीं है, ठीक है। हमने ऐसा एक परम्यूटेशन फंक्शन उठा लिया है। आगे क्या मैंने, कैन बी ब्रोकन इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर डिसजॉइंट साइकिल्स। प्रोडक्ट का मतलब समझ पा रहे हैं, प्रोडक्ट मतलब वही कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वाली बात है ये, है ना। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को हम प्रोडक्ट भी कहते थे, है ना। तो हमने क्या कहा है कि ये जो एक परम्यूटेशन फंक्शन है जो कि साइकिल नहीं है, मैं इसको दो या दो से ज्यादा साइकिल में ब्रेक कर सकता हूं। और जो दो या दो से ज्यादा साइकिल में ब्रेक करूंगा वो साइकिल कैसे होंगे, डिसजॉइंट होंगे। डिसजॉइंट मतलब कोई भी इसमें नंबर कॉमन नहीं होगा, ठीक है, मतलब कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं होगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो क्या ना, मतलब वर्टेक्स बोलो ग्राफ के हिसाब से तो वर्टेक्स बोल दूंगा, या फिर यहाँ पे एलिमेंट बोल दूंगा ना, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। हमें ऐसा ब्रेक करके दिखाना है, मतलब ऐसा हो जाएगा, ये थ्योरम कहने की कोशिश कर रही है। तो मैं आपको ब्रेक करके दिखा रहा था। तो मैंने क्या किया, ये लिखो, मैंने यही अपना परम्यूटेशन फंक्शन लिखा। मैंने इसको जैसे जो साइकिल थी ना, बस एज इट मैंने उठा के लिख दी, है ना। अब आपको बोले लगेगा कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वाला सिंबल है ना, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन तो भाई फंक्शंस में होती है, ये फंक्शन थोड़ी लिखे है मैंने, ये तो ऐसे को साइकिल उठा के लिख दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं इस साइकिल को ना परम्यूटेशन फंक्शन में कन्वर्ट करके दिखाता हूं, तो आप समझ जाएंगे। देखो भाई ये क्या, अभी साइकिल कैसे है, 1 1 2 से 2 3 से 3 4 से 4 1 से, तो बाकी सबको क्या छोड़ना है, बाकी आप सेल्फ लूप मान के चल लेना। मतलब ऐसे समझो, देखो मैं क्या बोलूंगा, 1 किससे रिलेट कर रहा है, 2 से, तो लो जी 2 से रिलेट कर दे। मैं पहले लिख लेता हूँ, देखो पहले मैं पहले लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 एलिमेंट्स थे ना। हाँ जी, तो 1 2 से रिलेट कर रहा था, लो जी 1 को 2 से रिलेट कर दिया। 2 3 से रिलेट कर रहा था, लो जी 2 को 3 से रिलेट कर दिया। 3 4 से कर रहा था, तो लो जी 3 को 4 से कर दिया। और 4 फाइनली 1 से रिलेट कर रहा था, हम देख पा रहे थे ना साइकिल बन रही थी ये। हाँ जी, तो लो जी 4 1 से रिलेट कर रहा था। अच्छा जी, उसके बाद फिर आगे 5 6 से रिलेट कर रहा था, तो लो जी 5 को मैंने 6 से रिलेट कर दिया, तो 6 को किससे रिलेट करूंगा,
ऑब्वियसली 5 के साथ, है ना, क्योंकि ये साइकिल थी, ये देखो। अच्छा जी 7 के हो फिर 7 के साथ ही रहना। तो अच्छा सॉरी, पहले मैं सिर्फ इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ ना, हाँ तो ठीक है। तो 1 2 से, 2 3 से, 3 4 से, 4 1 से, बस इतना काम हो गया ना। अभी इसी साइकिल की बात कर रहा हूँ, बाकी से फिर हमें मतलब नहीं है, तो बाकी को आप सेल्फ लूप मान लेना। 5 को 5 से, 6 को 6 से, 7 को 7 से, लो जी ये ठीक है। अच्छा जी अब दूसरी ये साइकिल जो थी वो 5 6 थी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं वही लिखूंगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा 5 6 से रिलेट कर रहा था, लो जी 5 को 6 से रिलेट कर दिया, तो 6 किससे रिलेट होगा, 5 से। ये साइकिल थी ना, वही ऐसी चीज मैंने कन्वर्ट कर दी। अच्छा अब बाकी हमें पता नहीं किससे लिंक हुआ है, हम उनको सेल्फ लूप मान के चलेंगे। तो 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से, 7 7 से, ठीक है जी। अब ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज आप इनका कंपोजिशन करके देखना, वापस ये निकल के आएगा। मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करना चाहता। करना कैसे होता था आपको याद होगा, डायरेक्शन ऐसे हम लोग चलते थे। हाँ जी, तो एक मिनट लगेगा, मैं कर देता हूँ। देखो 1 1 से तो आगे 1 2 से, तो फाइनली देखो 1 2 निकल के आया। आगे बोलो भाई 2 2 से लेट कर रहा था, तो 2 3 से कर रहा था, तो देखो भाई फाइनली 2 3 हमारे पास आया है। अच्छा जी 3 3 से कर रहा था और 3 4 से कर रहा था, तो फाइनली देखो 3 4 आ गया हमारे पास। 4 4 से लेट कर रहा था यहाँ पे, तो 4 यहाँ पे देखो 1 से कर रहा था, तो 4 1 ये देखो। फिर 5 6 से कर रहा था और 6 6 से कर रहा था, तो देखो 5 6 आ गया। एंड सो ऑन, प्लीज आप अपनी चेकिंग कर सकते हैं। तो ये हुआ भाई, ठीक है। तो ये थ्योरम एक किस्म से मैंने यहाँ पे आपको अप्लाई करके दिखाई है। डिफिकल्ट लग रही होगी आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक झटके में आंसर आएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। मैं एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा तो प्रैक्टिस हो जाएगी, कुछ काम नहीं है भाई। आपको बस इस थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो आप क्या करेंगे, कोई भी परम्यूटेशन फंक्शन उठाएंगे, खास बात क्या है, वो साइकिल ही होना चाहिए। तो 2 या 2 से ज्यादा साइकिल में वो ब्रेक हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो 2 या 2 से ज्यादा जैसे भी साइकिल में ब्रेक हुआ होगा ना, आप ऐसी साइकिल पहले उठा के लिख दो। साइकिल उठा के लिखने के बाद फिर उनको परम्यूटेशन फंक्शन में कन्वर्ट कर दो। तो साइकिल को परम्यूटेशन फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैंने अभी आपको सिखा दिया। क्या करना है भाई, जैसे साइकिल बनी हुई है ना, तो पहले तो जैसे साइकिल बनी है वैसे लिख लेना। जैसे यहाँ पे हमने सारे एलिमेंट्स लिख लिए 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद फिर 1 2 से कर रहा था, तो यहाँ पे बोलते जाना 1 2 से कर रहा है, 2 3 से तो लो जी 2 3 से, 3 4 से तो लो जी 3 4 से, 4 ये देखो साइकिल में देखो 4 1 से कर रहा था ना वापस, तो 4 1 से। अब बाकी जो बच गए हैं उनको सेल्फ लूप की तरह मान लेना। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे तो कंपोजिशन करके देखना, वापस ये आ गया। बस ये होगी थ्योरम वेरिफिकेशन। आई थिंक अब समझ गए हो, जरूरत नहीं थी थ्योरम वेरिफिकेशन की, बट स्टिल मैंने आपको दिखा दिया कि थोड़ा सा बैकग्राउंड आपका बन जाए, कुछ नहीं। अभी आऊंगा मैं इवन नोट पे, 2 मिनट शांति करो। अभी सिर्फ मैं बेसिक बैकग्राउंड बना रहा हूँ, समझ में आ गया। एक एग्जांपल और चाहिए तो मैं, चलो कोई बात नहीं, मैं एक एग्जांपल आपको और लेके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे देखो मैं हटा दूं इसको। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात मैं और बता देता हूँ, देखो भाई अब ये जरूरी नहीं आपके मन में ये आ सकता था कि जैसे हम साइकिल पहचान रहे थे, तो साइकिल शायद मेरे को 5 6 पहले पहचान में आती, बाद में ये पहचान में आती, तो फिर मैं तो यहाँ पे 5 6 लिखता और यहाँ पे 1 2 3 4 लिखता। और कंपोजिशन तो आपको पता है कॉम्यूटेटिव होती नहीं, तो आंसर अलग आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, यहाँ पे फिर कॉम्यूटेटिव आएगी आएगी। आप प्लीज ये आपके लिए होमवर्क, आप चेक करके देखना। आप ना इसको इधर लिखना, इसको इधर लिखना, और आप करके देखना कंपोजिशन, वापस ये आंसर आएगा, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ फिर भी, देखो मैं डायरेक्शन उल्टी करके दिखा देता हूँ। देखो इसको इधर लिखूंगा, इसको इधर लिखूंगा और ऐसे चलूंगा, तो बेटर ये हमारे पास लिखा हुआ, मैं ऐसे चल देता हूँ, है ना, आंसर आ जाएगा हमारे पास। बट प्लीज ऐसा करना मत, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हमें पता है ऐसे ही चलना होता है, जो स्टैंडर्ड रूल है। मैं सिर्फ रूल को ब्रेक कर रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए, थोड़ा अपना टाइम सेव करने के लिए। आप अपनी कॉपी में ऐसे नहीं करेंगे एरो, नहीं तो फिर आप एरो कर दोगे ना, तो आप कल को भूल जाओगे भाई, आपको खुद को याद नहीं आएगा कि कंपोजिशन कैसे चलती थी। तो ये गलती मत करना भाई, ठीक है। अपनी कॉपी में क्या करना है, आपने इसको इधर लिखना है, इसको इधर लिखना है, और ऐसे एरो डाल के प्रॉपर करना है। मैं सिर्फ टाइम बचाने के लिए करके दिखा रहा हूँ। देखो भी मैं ऐसे बोलूंगा 1 को 2 से लिंक करा है, 2 को 2 से करा है, तो 1 2 आएगा। देखो भाई 1 2 यहाँ बैठा है। उसके बाद 2 3 से लिंक हो रहा है, 3 3 से लिंक हो रहा है, तो 2 3 ये देखो भाई 2 3 बैठा है। तो आप प्लीज चेक कर लेना अपने आप, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई, साइकिल पता नहीं आपने पहले कौन सी पकड़ी होगी, जो सी आपको पहले पकड़ में आएगी आप उसको पहले लिख देंगे, और जो सी दूसरी बाद में पकड़ में आएगी आप उसको बाद में लिख देंगे। तो इससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे भी कंपोजिशन हमारी कॉम्पिटिटिव आ रही है, ठीक है। आप उसमें यहाँ पे टेंशन मत लेना, कौन पहले लिखना है कौन बाद में लिखना है, ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, जैसे मर्जी लिख लेना। आप उनकी फाइनली जब कंपोजिशन करेंगे तो आपके पास एक्चुअली में फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो ठीक है, फाइनली हमें क्लियर हो गया है। एक एग्जांपल मैं और दे देता हूँ, थोड़ी सी मेरे को सेटिस्फेक्शन हो जाएगी और आपको भी समझ में आ जाएगा। मैं हटा रहा हूँ इसको, ठीक है। बस थ्योरम वेरिफिकेशन दिखा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। इनफैक्ट जरूरी नहीं है, बट स्टिल मैं दिखा रहा हूँ, हटा रहा हूँ मैं इसको। अच्छा जी अब देखो भाई आगे नेक्स्ट देखो एक एग्जांपल और। जैसे मैं ये ले लेता हूँ 1 3 से, मैं साइकिल पहले बना लेता हूँ ताकि मेरे को समझ में आ जाए। 3 5 7 1, ठीक है। हाँ जी, तो 1 को 3 से लिंक कर दिया और 3 को 5 से लिंक कर रखा है, ठीक है। अच्छा 5 को 7 से लिंक कर रखा है और 7 को 1 से लिंक कर रखा है, ठीक है। अच्छा अब वही बात आएगी भाई, फिर आप बोलोगे कि 4 वाला एग्जांपल आ गया, तो 3 वाला लेता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एक 3 का ले लेता हूँ, एक 2 का ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो 1 3 5, ठीक है। 1 3 से, 3 5 से, 5 1 से, लो जी 1 3 से, 3 5 से, 5 1 से। अच्छा जी एक और ले लेता हूँ 2 4 और 4 2, ठीक है। हाँ जी, तो 2 4 4 2।
अच्छा जी 6 6 से 7 7 से, ठीक है। ऐसे हमने कोई भी बना दिया, 2 साइकिल बनानी थी, 3 भी बना सकते थे, 4 भी बना सकते थे, हार्डली मैटर्स टू मी, बट वही बात है 3 साइकिल बनाऊंगा तो फिर 3 का कंपोजिशन करने में मेरे को टाइम पास लगेगा। आप बना सकते हैं बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे इतना ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो बस अब ये फंक्शन मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, देखो मैं ऐसे बोलूंगा 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ बोलूंगा 3 4 5 2 1 6 7। दिस फंक्शन विल बी इक्वल टू, आप यहाँ लिख लेना 1 3 5 और 2 4, ठीक है। इसको कंपोज करके देखना, इनकी कंपोजिशन करना, आपके पास ये आ जाएगा। तो वही बात है, ये फंक्शन नहीं है तो फंक्शन की तरीके से हम लिख देंगे इसको, क्या टेंशन है। 1 2 3 4 5 6 7, एक हुआ है जी 3 से, 3 हुआ है जी 5 से और 5 हुआ है जी 1 से, ठीक है। यहाँ पे साइकिल में देख पा रहे थे। अच्छा, अब जो बचे हुए हैं उनको सेल्फ लूप मान लेना, है ना। आप समझ में आ गया, मेरे ख्याल अब टाइम पास लग रहा होगा आपको, है ना। 2 4 से था, चलो जी 1 2 3 4 5 6 7, 2 4 से और 4 2 से। अब बाकी सारे के सारे एज इट इज उठा के लिख देना, है ना। अब देखो आप प्लीज इनकी कंपोजिशन करके देखना, ऐसे आपके पास यही वापस निकल के आ जाएगा। बस ये सिंपली आपको अब थ्योरम आई थिंक समझ में आ गया कि थ्योरम एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो मतलब हर एक फंक्शन, जैसा भी फंक्शन उठाना आप, खास बात ये कि वो साइकिल होनी चाहिए, मतलब 2 या 2 से ज्यादा साइकिल में टूटा होगा तो जैसे साइकिल में टूटा होगा वैसे उठा करके साइकिल लिख दो। साइकिल लिखने के बाद बस उनको परम्यूटेशन फंक्शन बना दो, कंपोज करके देखो, आपके पास वापस ये आएगा। यही चीज बस ये थ्योरम कह रही थी। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, मेरे ख्याल से दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। हटाऊं मैं इसको, हाँ जी। अब देखो मैं आपको अच्छी बात बताता हूँ, अब हम इवन नोड वाली बातें कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो देखो इवन नोड वाली बात क्या कहती है, हटाओ मैं इसको। देखो कोई भी परमुटेशन फंक्शन आप उठाओ, ठीक है, रादर कोई भी साइकिल उठाओ, ठीक है, अच्छी बात बोलते कोई भी साइकिल उठाओ, जैसे हमने ये बनाई थी ना साइकिल से, ये देखो 1 3 5 7 है ना, 1 3 3 5 5 7 7 1, ऐसे करके मैंने को साइकिल बनाई है। तो इस साइकिल को ना मैं 2 या 2 से ज्यादा ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। ट्रांसपोजिशन क्या होती है, ट्रांसपोजिशन होती है भाई साइकिल ऑफ लेंथ 2, ठीक है। मतलब 2 एलिमेंट की साइकिल होगी ना, उसको हम लोग ट्रांसपोजिशन कहते हैं। तो हमने क्या कहा है, कोई भी आप साइकिल उठा लो, हर एक साइकिल को आप 2 या 2 से ज्यादा ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपोजिशन प्रॉपर लिख देता हूं मैं, ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन, ठीक है जी। हाँ जी, 2 या 2 से ज्यादा ट्रांसपोजिशन में मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे करते हैं मैं भी आपको दिखाता हूं। देखो 1 3 5 7, ठीक है जी, ये हमारे पास यू कैन से साइकिल थी। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसमें ये देखो ऐसे याद रखना है आपको, 1 3 5 7 है ना, तो ऐसे चलना है, पहला ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, और ऑर्डर में लिखना है। यहाँ ऑर्डर में मिस्टेक करे तो दिक्कत हो जाएगी। तो कैसे लिखना है भाई, 1 7 देन 1 5 देन 1 3, ठीक है, समझ गए। हाँ जी, तो इस टाइप से आपको लिखना होता है। तो जो भी हमारे पास आएगी ना, जैसे 4 या मतलब कितनी भी लेंथ की साइकिल आ जाए, आप उसको 2 या 2 से ज्यादा ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट कर सकते हो। और इनफैक्ट प्रॉपर बोल तो ये देखो 4 लेंथ की थी ना, तो पक्की बात है 3 साइकिलें बन के आएंगी। 5 लेंथ की साइकिल होती तो पक्की बात है 4 ऐसी ट्रांसपोजिशन वाली साइकिल निकल के आती है, एंड सो ऑन। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। और ये देख लो भाई, डिसजॉइंट वाला चक्कर नहीं, यहाँ पे डिसजॉइंट वाला चक्कर क्यों नहीं, क्योंकि हमने 1 से शुरुआत करी है, समझ पा रहे हो, 1 से शुरू हुआ था ना, तो हर जगह 1 1 1 तो आया है, समझ गए ना। 1 7 1 5 1 3, उल्टा चलना भी, पहले 1 7 लिखना है, फिर 1 5 फिर 1 3। आई थिंक आप पकड़ गए मैं पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये है जी ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट करने का तरीका। अब हमारा काम लगभग सिंपल है। अब देखो मैं क्या बोलूंगा, देखो अब बहुत आसान काम हो जाएगा। मैं हटाऊं इस चीज को, ठीक है। हाँ जी, तो अब एक सिंपल फंक्शन कराता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मैंने 7 लेंथ का या 7 एलिमेंट का एक परम्यूटेशन फंक्शन लिया। उसमें बोलता हूँ 1 2 से, 2 3 से, 3 4 से, 4 1 से, ठीक है, 5 6 से, 6 5 से और 7 7 से। जो हमने पहले पुराना एग्जांपल लिया था वही ले रहा हूँ। ये एक परम्यूटेशन फंक्शन है। मुझे पता लगाना है कि ये ऑड है या इवन है, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे मैंने अभी आपको वो थ्योरम से सिखाया था, पहले तो वो काम करो। 1 2 3 4 5 6 7, then 2 3 4 1 6 5 7, that will be equal to what। हमने भी देखा था ना, देखो 1 2 से हुआ था, 2 3 से हुआ था, 3 4 से, 4 1 से, 5 6 से और 6 5 से। हाँ जी, तो हमने बोला था 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो 5 और 6 ये तो आपको नजर ही आ रहे हैं, तो ट्रांसपोजिशन है ही है ना, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये 2 लेंथ की साइकिल है। ये ट्रांसपोजिशन नहीं है।
तो मैं इसको ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट कर देता हूं। तो ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट कैसे करूंगा भाई, देखो 1 4 देन 1 3 देन 1 2 एंड देन 5 6, ठीक है 5 6 मैंने ऐसे लिख दिया। तो इनका कंपोजिशन करना, ठीक है। और प्लीज ये मत बोलना फंक्शन है, तो फंक्शन है तो कोई बात नहीं, कन्वर्ट करना आप जानते हो, मैं टाइम पास नहीं करना चाहता भाई। 1 2 3 4 5 6 7 कर लेना, 1 1 से सॉरी 1 4 से 4 1 से कर लोगे मेरे ख्याल है ना। इसको कर दूं, मत करवाओ भाई प्लीज, टाइम पास है, क्यों मेरे को आप दिक्कत में डाल रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7 1 4 से 4 1 से, बाकी सारी की सारी सेल्फ लूप, ठीक है जी। अच्छा जी, ऐसे ही प्लीज आप इसको कन्वर्ट करना, 1 3 से 3 1 से, बाकी सारी सेल्फ लूप एंड सो ऑन। तो 4 परम्यूटेशन फंक्शन लिखने पड़ेंगे, इन चारों को फिर आप कंपोजिशन करके देखना, आपके पास वापस ये निकल के आ जाएगा। तो अब देखो भाई 4 निकल के 4 कंपोजिशन फंक्शन, मतलब इस फंक्शन को मैं प्रोडक्ट ऑफ 4 परम्यूटेशन फंक्शन बोल पा रहा हूं ना, 4 इज इवन नंबर ना, तो मैं इसको बोलूंगा जी इवन परम्यूटेशन फंक्शन, समझ गए। तो ट्रांसपोजिशन देखने आपको, अगर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन आई तो आप क्या बोलोगे भाई, इट इज अ इवन परम्यूटेशन फंक्शन। और अगर ट्रांसपोजिशन ऑड आई तो हम क्या बोल देंगे, इट इज अ ऑड परम्यूटेशन फंक्शन। आई थिंक आपको समझ में आएगा होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कुछ भी नहीं करना होता, जो भी परम्यूटेशन फंक्शन आपके सामने आएगा आप उसकी साइकिल्स बनाएंगे, ठीक है। जाएंगे देखो भाई, एक तो यहीं से पकड़ में आ रही है और यहाँ पे हमारे को 4 नजर आई थी, तो आप शॉर्टकट ये भी सोच सकते थे, देखो 4 है ना, तो पक्की बात है 3 दो लेंथ की साइकिल बनेगी इसकी, कॉमन सेंस की बात है ना। हाँ जी 3 बनेगी और एक ही चौथी थी, तो ठीक है जी 4, तो 4 है तो पक्की बात है क्या होगा भाई, इवन होगा, ठीक है। एक एग्जांपल और दिखा, तो थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी आ जाएगी काम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। तो थ्योरम को वेरीफाई करने मत बैठ जाना भी एग्जाम में, थ्योरम तो वेरिफिकेशन जस्ट मैंने आपको सिंपली समझाने के लिए बताई है और कुछ नहीं, है ना। एग्जाम में सिंपली पूछेगा ये परम्यूटेशन फंक्शन ऑड है या इवन है, और वही बात है अगर आपको लगता है कि सिलेबस का टॉपिक नहीं है, एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, गेट एग्जाम में पहले पूरी कहानी आ जाएगी। परम्यूटेशन फंक्शन आपके सिलेबस का टॉपिक है, इनफैक्ट पीडीए ऑटोमेटा में क्वेश्चन आया था, आई थिंक फाइनाइट ऑटोमेटा का क्वेश्चन आया था परम्यूटेशन फंक्शन से लिंक करके, है ना, 2019 में आया था, 18 में मेरे को याद नहीं है, बट क्वेश्चन आए हुए हैं। तो प्लीज ध्यान रखो भाई, अगर आपको ऑलरेडी परम्यूटेशन फंक्शन आते हैं तो आपको पेपर में आसानी हो जाएगी। इतनी लंबी लंबी कहानी पहले देंगे, परम्यूटेशन फंक्शन ये होता है एंड सो ऑन, तो वो आपको पहले से पता होगी, तो आपको कहानी पढ़ोगे तो थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, फिर आगे जो क्वेश्चन होगा आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट जब भी कुछ अजीब अजीब से क्वेश्चन आते हैं ना, लंबी लंबी कहानी होती है, तो वो क्वेश्चन मैंने अपनी एक्सपीरियंस से देखा है, मैं लगभग 11 साल से पढ़ा रहा हूँ गेट एग्जाम के बच्चों को, तो गेट एग्जाम मैंने लगभग 11 साल से देख रहा हूं, तो जितने भी लंबे लंबी कहानी वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत आसान होते हैं। द ओनली थिंग इज वो आपका पेशेंस देखते हैं कि आप में कितनी पेशेंस है और कितनी नहीं है। अगर आपने वो इतनी लंबी कहानी आपको ऑलरेडी, देखो ऐसे सोचो पहले से आती है तो फटाफट से कहानी रिवाइज करी और सिंपल क्वेश्चन उसका आंसर करा, 1 से 2 मिनट क्या, मैं कहता हूँ 30 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वो चीज आपको अगर नहीं पता तो कहानी पहले पढ़ोगे, 2-4 मिनट उसमें खर्च करोगे, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करोगे तो टाइम बर्बाद होगा, टाइम सेव हो जाएगा। सिंपल भाषा में इतना कहना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज ये आपको आनी चाहिए। और क्वेश्चन आएगा ना ऐसे तो सीधा पूछेगा परम्यूटेशन फंक्शन इज ऑड और इवन, इनफैक्ट ये सिलेबस का टॉपिक है, बट फिर भी वो कहानी इतनी लंबी लिख के दे सकते हैं आपको कि परम्यूटेशन फंक्शन इज इवन व्हेन दिस कंडीशन इज फुलफिल, ऑड व्हेन दिस कंडीशन फुलफिल एंड सो ऑन, ऐसे कर करके कुछ कहानी देंगे, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बताओ ये परम्यूटेशन फंक्शन इवन है या ऑड है ना। तो अगर आपको पहले से पता होगा तो एक झटके में आप आंसर कर जाओगे, समझ गए ना। ठीक है जी, तो चलो मैं एक आधा क्वेश्चन और दिखाता हूँ, थोड़ी सी और हमें काम में क्लैरिटी आ जाएगी। तो देखो भाई, जैसे सपोज करो हम बोलते हैं 1 2 3 4 5, है ना, तो 1 2 से लिंक हो रहा है, 2 3 से, 3 4 से, 4 4 से, 5 5 से, ठीक है जी। ये है हमारे पास एक परमिट। अच्छा फिर वही बात है, ये तो वो साइकिल वाला नहीं बनेगा ना, तो 2 साइकिल चाहिए ना हमें। हाँ तो ये ले लेता हूँ मैं 5 4 से 4 5 से, ठीक है। अच्छा जी, तो आप देखो जरा इसकी पहले फटाफट साइकिल बनाओ, 1 2 और 3, 1 2 से लिंक हुआ है, 2 3 से, 3 1 से, 3 1 से कर लो, ठीक है। 1 2 से, 2 3 से और 3 1 से और 4 5 5 4, हाँ जी, तो 4 और ये 5, लो जी ऐसे बना दिया था। अब मुझे बताओ जरा फटाफट से ये इवन है या ऑड है, तो बहुत जल्दी आंसर, टाइम बचाना है एग्जाम में तो मैं शॉर्टकट बताता हूँ। देखो भाई ये 3 लेंथ की साइकिल है ना, तो 2 2 की लेंथ में साइकिल में कन्वर्ट करना होता है, तो कितनी बनेगी, यहाँ से 2 और यहाँ से 1 ऑलरेडी है, 2 और 1 3, तो पक्की बात है ये ऑड फंक्शन, बस सीधा सीधा ऐसे बोल के छोड़ दो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं तो वही बात है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, थ्योरम वेरिफिकेशन करनी है, उसमें टाइम पास करोगे आप, 1 2 3 4 5, है ना, यहाँ पे ये नंबर्स लिखोगे, फिर यहाँ पे ऐसे ओ करके यहाँ लिखोगे 1 2 3 4 5, है ना, फिर देखोगे इसको कन्वर्ट करोगे तो 1 3, है ना, और 1 2 और फिर 4 5, तो आप बोलोगे 1 2 और 3, 3 है तो पक्की बात है ऑड है। ये क्यों टाइम पास करो इतना सब कुछ, गेट एग्जाम में इसने इतना क्यों करते हो स्टेप बाय स्टेप काम, है ना। और इनफैक्ट मैं आपको फैक्ट बताऊं, देखो ये बात भी ध्यान रखना, आपने तो ये साइकिल बनाई है ऐसे 1 2 3 ऐसे पहचाना है,
तो लेकिन वही बात है, गेट एग्जाम में जब आप काम कर रहे हो तो शायद आप 2 से भी शुरू हो सकते थे, तो ऐसे साइकिल पहचान सकते थे 2, 3 और 1, है ना। ऐसे ये भी तो एक साइकिल है, ये साइकिल और ये साइकिल एकदम सेम है ना। तो फिर आप लिखते ऐसे 2, 3, 1, तो फिर आप ये बनाते तो ये बनती 2, 3, 2, 1, सॉरी 2, 1 देन 2, 3, 2, 1 और 2, 3 और 4, 5, ऐसे बोलते हैं आप लोग। और मैंने यहाँ क्या बोला भाई 1, 3, 1, 2, 4, 5, है ना। कॉम्पोजिशन करके देखना प्लीज, ये आपके लिए होमवर्क है। 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1 को आप इसमें इस टाइप में चेंज कर लेंगे अपने आप, 2, 3 को भी कर लेंगे, 4, 5 को भी कर लेंगे और इनको भी चेंज कर लेंगे, करके देखना आंसर सेम ही निकलेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इन सब स्टेप्स में घुसते ही क्यों हो जब इनसे यूनिक आंसर नहीं आता। तो गेट एग्जाम में ये नहीं पूछेगा आपसे कि कौन कौन सी 2 लेंथ की साइकिलें बन रही हैं, इट हार्डली मैटर्स टू देम। इन्होंने सिंपली ये पूछना है ऑड है या इवन है, तो आप आराम से यहाँ पे गिन के बताएंगे, देखो ये 3 आई है तो यहाँ पे भी 3 ही आनी थी, इसमें मेरे को कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोबारा से बोलता हूँ, देखो भाई मैंने 1 से शुरू किया था तो 1, 2, 3, 1 ऐसे मैंने साइकिल पहचान ली थी, लेकिन आप एग्जाम में शायद 2 से भी शुरू हो सकते थे, तो 2, 3, 1, 2 ऐसे आप बनाते साइकिल, है ना। तो फिर हम जब इसकी वो ट्रांसपोजिशन करने की कोशिश करते तो हम ऐसे लिखते हैं ना 2, 3, 1, तो 2, 1 देन 2, 3, याद है ना, पहला 2, 1 लिखना है फिर 2, 3 लिखना है, 2, 1 लिख दिया फिर 2, 3 लिख दिया, और उसके बाद जो 4, 5 था उसको हमने चीज उठा के लिख दिया। तो अब आप परमुटेशन फंक्शन बनाना इसके कॉरस्पॉन्डिंग, है ना, और उनकी कंपोजिशन करके देखना, आपके पास यही फंक्शन निकल के आएगा, ये वाला जो हमने फंक्शन लिखा था। सिमिलरली जो मैंने 1, 2, 3 के हिसाब से पहचान करवाई थी वो मैंने ये लिखा था, आप इनके परमुटेशन फंक्शन बनाना। बनाने के बाद प्लीज मेरे से मत पूछो परमुटेशन फंक्शन कैसे बनाना है, आपको आना चाहिए, मैंने अभी दिखाया है, नहीं आ रहा यार तो वीडियो को रिवाइंड कर देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। तो इनके परमुटेशन फंक्शन बनाना, आप इनकी कंपोजिशन करके देखना, वापस आपके पास ये निकल के आएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मेन चीज ये है कि ये जो आप साइकिल बना रहे हो ना, ये यूनिक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो ठीक है। मतलब ये चीज मत सोचना कि एग्जाम में आपसे ये पूछेगा कि भाई ये जो 2 लेंथ की साइकिल्स हैं वो कौन सी हैं, समझ पा रहे हो, तो ये नहीं पूछेगा आपसे। सिंपली क्या पूछेगा, इवन है या ऑड है, वो आपको मैंने निकालना सिखा दिया। नंबर देखना है आपको, है ना। तो यहाँ पे 3 साइकिल्स है ना, 2 लेंथ की, 3 ट्रांसपोजिशन आई है ऑड, यहाँ पे भी वही बात है 3 आई है तो ऑड, ठीक है। जैसे मर्जी आप शुरू हो जाओ, 2 से शुरू कर सकते थे, 3 से भी शुरू कर सकते थे, तो 3 से शुरू करते तो हम बोलते थे 3, 1 और 3, 2, है ना। जैसे हम ऐसे बोल देते 3, 1, 2, एक ही तो बात है ना। तो फिर हम बोलते 3, 1, 2, 3, 1, 2 बोलते तो 3, 2 और 3, 1 ऐसे बोलते, और आगे क्या आ रहा था जी 4, 5, है ना, तो 4, 5 भी आएगा, है ना। तो अब देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा, तो यूनिक नहीं आ रही यहाँ पे, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को ज्यादा नहीं खींचना चाहिए इस चीज को। तो द मेन थिंग इज आपको बस इतना याद रखना है कि ये चीज यूनिक नहीं आती, है ना, बट नंबर जो आएगा वो यूनिक आएगा। तो नंबर यूनिक आएगा तो हमारी बात ठीक है, हमें तो नंबर ही चाहिए था, इवन आ रहा है ऑड आ रहा है। आई थिंक समझ गए होगे, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको क्लैरिटी आ गई होगी काम में, ठीक है जी। तो अब आपको समझ में आ चुका है इवन कैसे निकालना होता है और ऑड कैसे निकालना होता है। अच्छा एक बात ये सोचो, जैसे मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, हटा रहा हूँ मैं इसे, ठीक है। हाँ जी, एक अच्छी बात आपको ये भी समझ में आ जाएगी यहाँ पे, जैसे मैंने ये उठाया सिंपल आइडेंटिटी फंक्शन 1, 2, 3, 1, 2, 3, है ना। आइडेंटिटी इज अ साइकिल, है ना, आइडेंटिटी इज अ साइकिल। तो हमें यहाँ पे नॉट अ साइकिल चाहिए होता था ना, तभी हम उसको ब्रोकन कर सकते थे ना। तो ये तो साइकिल है तो ये ब्रोकन नहीं होगा 2 या 2 से ज्यादा साइकिल्स में, है ना, क्योंकि सारी सेल्फ लूप में, और क्या टेंशन है हमें, है ना। तो फिर हम अब क्या कहेंगे कि ये फिर क्या बताओ, ये इवन है या ऑड है। तो मैं क्या बोलूंगा, देखो इवन या ऑड कैसे पता लग रहा है, इवन और ऑड ये हमें पता लग रहा है भाई नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस पे, ठीक है। कितनी ट्रांसपोजिशन में मैंने इसको ब्रोकन किया, कितनी ट्रांसपोजिशन मैंने इसको तोड़ा, उस पर डिपेंड कर रहा है। ट्रांसपोजिशन क्या, 2 लेंथ साइकिल्स, है ना, 2 लेंथ साइकिल इज ट्रांसपोजिशन। हाँ जी, तो कितनी ट्रांसपोजिशन में मैंने तोड़ा है वो हमें बताता है नंबर, जो भी नंबर आता है वो बताता है इवन है या ऑड है। तो फिलहाल एक बात ये समझो कि ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है, मैं इसको तो ट्रांसपोजिशन में तोड़ ही नहीं सकता, इसमें तो साइकिल ही नहीं नजर आ रही, नहीं तोड़ सकता, तो मतलब मैं क्या बोलूंगा, इसको मैंने 0 ट्रांसपोजिशन में तोड़ा है। 0 में तोड़ा है तो मतलब 0 क्या होता है भाई, इवन नंबर है। तो ठीक है जी, मैं इसको क्या बोलूंगा जी, इवन परमुटेशन फंक्शन, समझ गए। फाइनली अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मुझे लिखने हैं, मैं आपको अभी लिख के समझा दूंगा, मैं साइड में, तो प्लीज फटाफट इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, ठीक है। ठीक है, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं हटाता हूं इस चीज को, और अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करता हूं, ठीक है। ओके, तो पॉइंट्स देखो भाई क्या है,
बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट तो है भी, मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया भी था कि एवरी परम्यूटेशन फंक्शन इज ईदर ऑड और इवन। ठीक है, या तो वो ऑड होगा या वो इवन होगा, कोई भी परम्यूटेशन फंक्शन डालो आप ऐसी बात कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब आप मुझे बताओ मैं स्टेटमेंट का प्रूफ कैसे करूं। ठीक है, स्टेटमेंट तो बहुत बड़ी है कि दुनिया का कोई भी परम्यूटेशन फंक्शन उठाओ या तो वो इवन निकलेगा या ऑड निकलेगा, है ना, दोनों में से कुछ ना कुछ जरूर होगा ही होगा, है ना। तो कैसे करें हम इसको प्रूफ, है ना। तो देखो मैं ऐसे समझाता हूं आपको, 2 मिनट के लिए ना आइडेंटिटी फंक्शन को छोड़ दो। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन की बात मत करना, इसके अलावा आप कोई भी परम्यूटेशन फंक्शन उठा लो, एनी, दुनिया का कोई भी परम्यूटेशन फंक्शन उठाओ, मैं आपको कहता हूं कि उसके अंदर कहीं ना कोई एक साइकिल जरूर नजर आएगी। ठीक है, देयर इज अ साइकिल, मतलब देयर इज मतलब एटलीस्ट वन साइकिल, एक से ज्यादा भी हो सकती है, 2 3 4 5 कितनी हो सकती है, लेकिन कम से कम एक साइकिल आपको जरूर नजर आएगी। अब वही बात है, इस स्टेटमेंट का प्रूफ कैसे करूं, है ना, आसान है, मैं इंट्यूशन से आपको बताऊंगा। ठीक है, प्रॉपर मैथमेटिकल प्रूफ नहीं जाऊंगा, इंट्यूशन से आपको समझाता हूं। देखो जैसे मैंने 4 एलिमेंट का परम्यूटेशन फंक्शन सोचा, मैंने बोला 1 को मैंने 1 से लिंक कर दिया, तो ठीक है जी, ये तो हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट से बाहर हो गया क्योंकि ये तो सेल्फ लूप हो ही चुकी है। अच्छा, अब 2 को मैं सोचता हूं 3 से लिंक कर दिया। ठीक है, अगर मैंने 2 को 3 से लिंक कर दिया तो अब 3 के पास क्या क्या पॉसिबिलिटी मुझे ये बताओ। देखो 1 और 3 तो आउट हो चुका है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया देखो परम्यूटेशन फंक्शन में ऊपर भी कोई रिपीट नहीं होता और नीचे भी कोई रिपीट नहीं होता, तो 1 और 3 तो आ नहीं सकते, तो अब क्या आ सकते हैं, तो 2 या 4। तो यहाँ पे या तो मैं भरूंगा 2 या मैं भरूंगा 4, है ना, दोनों में से कोई एक भर सकता हूं, तो क्या भरूं मैं बताओ। देखो अगर मैंने 2 भर दिया, 2 भरते ही मैं क्या कहूंगा भाई, 2 से 3, 3 से 2, ये एक साइकिल बन चुकी है। तो मैं कहता हूं कि मैं नहीं 2 नहीं भरता, मैं थोड़ा लिंगर ऑन करता, मैं सोचता हूं क्या पता मैं बच जाऊं, है ना, साइकिल से मैं बच जाऊं, तो मैंने यहाँ पे 4 भर दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे 4 भरूंगा, अब आप समझ चुके होंगे कि मेरे को यहाँ पे क्या भरना पड़ेगा भाई, देखो कोई रिपीट तो करना नहीं है, तो मेरे को यहाँ पे मजबूरी में 2 ही भरना पड़ेगा। और जैसे ही मैं 2 भरूंगा, आप अपने आप से समझ चुके होंगे कि 2 से मैं 3 जाऊंगा, 3 से मैं 4 जाऊंगा, 4 से मैं 2 जाऊंगा, फिर एक साइकिल निकल के आ गई। बात समझ में आई। तो दुनिया का कोई भी परम्यूटेशन फंक्शन उठाना, आइडेंटिटी फंक्शन उठाना, बस उसके अंदर कहीं ना कहीं एक साइकिल तो जरूर होगी, एक से ज्यादा भी हो सकती है, मैंने अभी आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखाए थे जहां पे मैंने 2 2 साइकिल दिखाई थी आपको, है ना, तो एक से ज्यादा साइकिल भी हो सकती है, बट कम से कम एक साइकिल जरूर नजर आएगी। बात समझ गए। अच्छा, अब आइडेंटिटी फंक्शन की मैं बात करता हूं, तो आप समझ गए होंगे आइडेंटिटी फंक्शन में साइकिल नजर नहीं आएगी। मैं साइकिल समझ रहे हो ना, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट को लेके साइकिल बना रहा हूं, है ना, सेल्फ लूप को मैं साइकिल कंसिडर नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं करते, उसको मारो गोली, अभी फिलहाल हमें इसमें पूछने की जरूरत नहीं है, दैट इज आउट ऑफ स्कोप। हमारा मेन मतलब है कि सेल्फ लूप को हमें साइकिल नहीं मानना होता, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट के कोई साइकिल को हम लोग साइकिल मानते हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। हाँ जी, तो अब आइडेंटिटी फंक्शन को आप गेस कर ही पा रहे होंगे, 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 और 4, है ना, तो अब सारी सेल्फ लूप्स हैं, है ना, तो एक मतलब एक लेंथ की साइकिल नजर आ रही है, 2 या 2 से ज्यादा लेंथ की साइकिल नहीं नजर आ रही हमें, है ना, तो बस यही एक एक्सेप्शन है। बाकी और कुछ मर्जी फंक्शन उठा लो, उसमें कम से कम एक साइकिल आपको नजर जरूर आएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब मेरे को जरा फटाफट से रिवाइज करो जो मैंने आपको बताया था, ऑड इवन कैसे चेक करना होता है ना, हटा रहा हूं मैं इसको। ठीक है, हाँ जी, तो ऑड इवन कैसे चेक करते थे भाई, मैं क्या कहता था, पहले आप साइकिल निकालो, है ना, जितनी साइकिल्स हैं सारी ढूंढो, साइकिल सॉरी वही बात है डिसजॉइंट वाली, है ना, ऐसे नहीं कि मल्टीपल उठा लो, जैसे ये देखो, अब ऐसे तो नहीं बोल सकते ना, जैसे 1 1 से लिंक किया था, 2 3 से, 3 2 से, है ना, या फिर 3 को 4 से, 4 को 2 से, है ना, तो आप ऐसे तो बोलोगे नहीं साइकिल 2 3 और 4, जैसे ये देखो ये साइकिल बनी थी 2 से 3, 3 से 4, 4 से 2, और इसी साइकिल को दोबारा लिख के बैठ जाओ 3 4 2, 3 से 4, 4 से 2, 2 से 3, है ना, तो ऐसे तो बोलना नहीं है आपको। ठीक है, तो ये तो बकवास है, डिसजॉइंट वाली उठानी होती है ना, तो हमें सिर्फ फिलहाल यहाँ पे एक ही साइकिल नजर आई है, तो ऐसी करके मैं साइकिल निकालता था, अलग अलग डिसजॉइंट वाली साइकिल्स निकालता था। समझ रहे हो ना डिसजॉइंट वाली बातें, ये सब पहले बोल चुका हूं, प्लीज बार बार मत बुलाओ मेरे से। हाँ जी, तो मैं क्या करता था, डिसजॉइंट वाली सारी साइकिल निकालता था। साइकिल निकालने के बाद मैं फिर क्या करता था भाई, उसको किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करता था भाई, ट्रांसपोजिशन में, है ना, ट्रांसपोजिशन वही 2 लेंथ की साइकिल। अच्छा जी, तो अब ट्रांसपोजिशन करते रहे, हम डिसजॉइंट वाली बात नहीं करते थे, है ना, जैसे देखो मैं इसकी ट्रांसपोजिशन निकालूंगा तो क्या निकालूंगा भाई, 2 से, ये देखो 2 3 4, तो मैं बोलूंगा इसके लिए 2 4 ओ 2 3, है ना, तो 2 हमारा रिपीट हुआ यहाँ पे, तो यहाँ डिसजॉइंट वाली बात नहीं है, बाकी नॉर्मली हमें डिसजॉइंट बोलना होता था। ठीक है, तो जब भी परम्यूटेशन फंक्शन जब साइकिल निकाल रहे हो तो साइकिल सारी डिसजॉइंट एलिमेंट्स की निकालना, एलिमेंट कॉमन मत निकालना। ठीक है, मैं काफी बार बोल चुका हूं, आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा जी, तो उसके बाद फिर हम ट्रांसपोजिशन निकालते थे और नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन देख लेते थे, अगर ट्रांसपोजिशन इवन आ गई तो इवन फंक्शन है, ऑड आ गई तो ऑड फंक्शन है ना, तो हमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो अब एक बात आपको ऐसे समझ में आ चुकी होगी कि मैंने बोला इतनी बड़ी बात बोल दी कि कोई ना कोई साइकिल जरूर होगी, साइकिल होगी तो उसके मैं यहाँ पे ये ट्रांसपोजिशन निकालूंगा और गिन के बता दूंगा आपको इवन है या ऑड है, तो बस आप समझ गए कि दुनिया का कोई भी परम्यूटेशन फंक्शन उठा लो,
या तो इवन निकलेगा या वो ऑड निकलेगा। फिर वही बात आएगी कि आइडेंटिटी फंक्शन की क्या कहानी है, मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। आइडेंटिटी फंक्शन को हम लोग इवन मानते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें कोई साइकिल है ही नहीं। तो मैं बोल दूंगा कि इवन लेंथ वाली साइकिल जो हमने बनाई ना, इवन लेंथ वाली जो ट्रांसपोजिशन बनाई है, मतलब वही बात है, ट्रांसपोजिशन 2 लेंथ है ना, इवन इवन बार बार बोल रहा हूं, इवन मतलब 2 यहाँ पे मान के चलो, ठीक है। हाँ जी, तो जो भी मैंने इसमें बोल रहा हूँ कि इसमें ट्रांसपोजिशन मैंने बनाई है वो क्या है भाई, 0 है। 0 है तो 0 से इवन नंबर, तो हम उसको बोल देंगे कि वो इवन है, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ दुनिया का कोई भी परमुटेशन फंक्शन उठा लो, या तो वो ऑड निकलेगा या वो इवन निकलेगा, ठीक है। फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, आपको फिर क्लैरिटी आ जाएगी, काम है, हटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। हाँ जी, तो अब देखो जो कुछ मैंने पढ़ाया, थ्योरम पढ़ाई, सब कुछ पढ़ाया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको बेशक से याद रहती है, अच्छी बात नहीं याद रहती, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट वैसे थ्योरम ट्रू फॉल्स में आ सकते तो इसलिए आपको याद रखनी पड़ेगी, इसलिए मैंने पढ़ाया, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ाई है, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाया है। बट अगर इवन ऑड वाला क्वेश्चन आता है तो आपको 1% भी टेंशन नहीं लेनी। क्या करना है आपको, मैं एक बार फटाफट से बताता हूँ। देखो भाई 1 2 3 4 है ना, तो मैं बोल देता हूँ 1 2 से, 2 3 से, 3 4 से, 4 1 से। लो जी, ये है हमारे पास परमुटेशन फंक्शन। अब आप मुझे बताओ ये इवन है या ऑड है, तो कोई टेंशन नहीं, पहले तो साइकिल निकालेंगे हम लोग। हाँ जी, देखो भाई 1 2 से लिंक हुआ है, 2 3 से लिंक हुआ है, 3 4 से लिंक हुआ है, 4 1 से लिंक हुआ है, तो यही साइकिल है हमारे पास, ठीक है। अब कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं ऐसे लिख दूंगा इसको, देखो 1 2 3 4, ठीक है जी। अच्छा जी, तो वही बात है, अब इसकी परमुटेशन ट्रांसपोजिशन बनाऊंगा, ट्रांसपोजिशन कैसे बनाऊंगा भाई, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, तो 1 4 है ना, 1 3 1 4 O 1 3 देन O 1 2, ठीक है, ऐसे बोल दूंगा ना मैं, है ना। तो बस हमारा काम वही खत्म। क्या बोलूंगा भाई, 3 निकली है, 3 निकले तो क्या बोलूंगा भाई, दिस इज ऑड परमुटेशन फंक्शन, ठीक है। और इनफैक्ट देखो इतना चक्कर करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर भी मैं बार बार बता रहा हूं। एक ही साइकिल निकले ना 4 लेंथ की, तो जब आप दो दो के पेयर बनाने की कोशिश करोगे, ऐसे दो दो के बनाने ना, तो पक्की बात है 3 ही तो निकलेंगे, 4 कहां से निकाल दोगे या 5 कहां से निकाल दोगे, 3 ही तो निकलेंगे। कैसे, 1 2 1 3 1 4, बस खत्म बात। तो ठीक है जी, चुपचाप से आप इसको कोड बोल के भाग सकते थे, तो एक झटके में आंसर आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कैसा भी परमुटेशन फंक्शन आए, साइकिल निकालो। साइकिल निकालने के बाद आपको क्या करना होता है भाई, हमें बस देखना है कि कितने हमारे पास ट्रांसपोजिशन बनेंगे, ठीक है। और रादर वही बात है, साइकिल निकालने के बाद ना आपको ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, इन सब चीजों को भी छोड़ दो। आपको बस क्या करना है, यहां से देखना है भाई 1 2 1 3 1 4, बस 4 लेंथ है ना, तो पक्की बात है, देखो 4 वर्टिसेस हैं, तो 3 ही हमारे पास इवन लेंथ वाली ट्रांसपोजिशन आएंगे। आप कॉमन सेंस से गेस कर पा रहे होंगे, है ना। तो बस 3 आई तो ये ऑड है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया है। एक एग्जांपल और चाहिए तो लो, मैं एक एग्जांपल आपको और दे देता हूं, हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। थोड़ा बड़ा एग्जांपल दे देता हूं, है ना, वैसे मैं दे चुका हूं बट स्टिल कोई बात नहीं, मेरे मन में आ रहा है तो मैं दे देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। तो 3 4 5 6 है ना, 1 2, कोई रह गया, देखो 1 2 3 4 5 और ये 7, ठीक है। ऐसे करके मैंने कुछ बना दिया। जरा देखते हैं यहाँ पे कैसे साइकिल बन के आएगी। देखो भाई 1 गया है 3 से, उसके बाद फिर 3 गया है जी 5 से, 5 गया है जी 1 से, ठीक है जी। अच्छा यहाँ हटा लेना, जो जो चीजें हो चुकी है उनको हटा देना। 1 3 से हो चुका है, 3 5 से हो चुका है, 5 1 से हो चुका है, इनकी बातें मैं कर चुका हूं। अब आगे बढ़ो, अगला पकड़ो भाई। हाँ जी, 2 हुआ है जी 4 के साथ, ठीक है जी, 4 हुआ है जी 6 के साथ, और 6 हुआ है जी 2 के साथ, ठीक है जी। ये 2 साइकिल बनी है, कुछ भी मैंने ले लिया ऐसे, है ना। 7 7 के साथ है, वो सेल्फ लूप से तुम्हारी को टेंशन होती नहीं, उनको तो मारो गोली। अब बस मुझे इतना बताओ, इससे कितनी वो ट्रांसपोजिशन निकलेंगी, 2। इससे कितनी ट्रांसपोजिशन निकलेंगी, 2। समझ पा रहे हो, 1 3 1 5, है ना। फिर से 2 2 4 2 6, 2 और 2 कितने होते हैं भाई, 2 और 2 कितने होते हैं जी, 4। तो मैं इसको क्या बोलूंगा जी, दिस इज इवन परमुटेशन फंक्शन। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको क्या क्या काम करना है ना। अब मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं आएगी, 1% की भी टेंशन नहीं है। क्या करना है आपको, किसी भी रैंडम यहां से कोई भी एलिमेंट पकड़ के वहां से शुरू हो जाओ और साइकिल निकालने की कोशिश करो। बस साइकिलें ढूंढते जाओ, डिसजॉइंट वाली ढूंढना, बार बार बता रहा हूं भाई, ओवरलैपिंग वाली ढूंढोगे तो टच में टाइम पास हो जाएगा, वो रादर गलत हो जाएगा। टाइम पास भी क्या, बिल्कुल गलत हो जाएगा, वो काम नहीं करना आपको, ठीक है। हाँ जी, डिसजॉइंट वाली ढूंढना, तो 1 से 3, तो फिर आगे 3 पे गए, 3 से 5, फिर 5 से 1 आ गए, ठीक है जी। ये एक साइकिल बन गई, साइड करो उसको, टिक लग चुके थे, फिर अगले, फिर आगे उठाने शुरू कर दो, एंड सो, ठीक है। तो डिसजॉइंट वाली आप साइकिल्स निकालेंगे। साइकिल्स निकालने के बाद फिर हम उसको ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट करेंगे, और ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट करने के बाद हम देख लेंगे कि कितनी ट्रांसपोजिशन आ रही है। अगर इवन ट्रांसपोजिशन आ गई तो इट इज इवन, ऑड आ गई तो ऑड, ठीक है। अब आई थिंक आपको अच्छे से प्रॉपर फीलिंग आ गई होगी कि दुनिया का कोई भी परमुटेशन फंक्शन उठा लूं, या तो वो ऑड निकलेगा या वो इवन निकलेगा। सीधी सी बात है, उसमें कम से कम एक साइकिल तो निकलेगी निकलेगी, दिस इज गारंटीड। मैंने आपको इंट्यूटिव प्रूफ भी दिया है, प्रॉपर मैथमेटिकल प्रूफ में नहीं गया, बट इंट्यूशन से मैंने आपको प्रूफ कर दिया है।
एक्सेप्ट वो आइडेंटिटी फंक्शन है ना, आइडेंटिटी फंक्शन में ये कहानी नहीं हो पाती, आप समझ पा रहे हो है ना। और आइडेंटिटी फंक्शन में फिर हम क्या कहेंगे कि जीरो ट्रांसपोजिशन में हमने उसको तोड़ा है, तो जीरो में तोड़ा है तो जीरो से इवन नंबर, तो बात बिल्कुल बराबर है, दिस इज यू कैन से इवन, ठीक है। बस बाकियों को मैं तोड़ता रहूंगा, पक्की बात है 100% है कि वो टूटेंगे है ना, और वो टूटेंगे तो हम देख लेंगे कि इवन में टूटे हैं या ऑड में टूटे हैं, ठीक है। किस में टूटे हैं भाई, ट्रांसपोजिशन में है ना, इवन ट्रांसपोजिशन या ऑड ट्रांसपोजिशन। अगर इवन आई है तो ठीक है जी, हम इवन बोल देंगे, ऑड ट्रांसपोजिशन है तो ऑड होगा, ठीक है, समझ गए ना। और नंबर वाली बात है, बस ट्रांसपोजिशन हमें देखना है नंबर, है ना। और ये नहीं पूछेगा कि ये ट्रांसपोजिशन है या नहीं है, बकवास बात है, क्योंकि वो यू कैन से, जैसे मैंने आपको बताया था ना, देखो 2 4 6 है तो आप देखो मैंने रैंडम शुरू हो रहा था तो 2 से शुरू हुआ था, या फिर अब देखो मैं शायद 4 से भी तो पहले शुरू कर सकता था, तो फिर 4 से शुरू करता तो फिर कोई बात है, ट्रांसपोजिशन अलग लगा थी। प्लीज मैं पहले आपको बता चुका हूं, बार बार से वो सब पॉइंट्स रिपीट मत कराओ। तो ट्रांसपोजिशन पूछने का उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, नंबर पूछने का मतलब बनता है कि कितने ट्रांसपोजिशन बनेंगे, ये नहीं पूछेगा कि कौन कौन सी ट्रांसपोजिशन बनेगी, ठीक है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, बट वही बात है, क्वेश्चन आ भी गया जबरदस्ती का तो फिर आप चेक कर सकते हैं, मेरे ख्याल से मेरे को बार बार बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ चुके हो, ठीक है जी। चलो ठीक है, आई थिंक आप समझ चुके होंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मैं अब इसको हटाता हूं और नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या कहता है, इवन परमुटेशन फंक्शन उठाना, उसकी कंपोजिशन करना ऑड परमुटेशन फंक्शन के साथ, आपके पास एक ऑड परमुटेशन फंक्शन आएगा। मैं इसकी प्रूफ में नहीं घुस रहा हूं, प्लीज मैं आपको याद करा देता हूं, आपको पता होगा इवन नंबर प्लस ऑड नंबर का तभी ऑड नंबर, वही चीज है, बस वही लॉजिक है, ऐसे लॉजिक से आप याद रख सकते हैं। अगला, ऑड परमुटेशन को इवन के साथ कंपोजिशन करवाओगे तो ऑड ही आएगा, वही बात है, ऑड प्लस इवन आपको पता है ऑड ही होता है ना। अच्छा जी, उसके बाद फिर इवन को इवन के साथ कंपोज कराओगे तो आपके पास इवन ही आएगा, ये आपको पता है, इवन प्लस इवन नंबर क्या होता है भाई, इवन नंबर, है ना, ऐसे याद रख सकते हैं। अच्छा, ऑड को ऑड के साथ अगर आप कंपोज कराओगे तो फाइनली इवन ही आएगा, ये भी आपको पता है, ऑड प्लस ऑड क्या होता है भाई, इवन, है ना, 3 + 3 6 होता है, आपको पता है, सिंपल बात है एकदम, है ना, वही चीज है। तो ये पॉइंट भी आपको माइंड में फिट करके रखना है, ठीक है जी। तो सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा, वी हैव अ ऑड परमुटेशन फंक्शन, we have two odd permutation function, then their composition will give us even permutation function। ये बात याद रखनी है आपको, सीधे सीधे ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन है क्या, डायरेक्ट आपको याद रखना है सब, ठीक है, सीधा आ जाएगा, विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऐसे से करके क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देखो, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो याद रखना है आपको कि इवन परमुटेशन फंक्शन का इनवर्स इवन होगा, ठीक है, ई इनवर्स इज इक्वल टू ई, तो वही बात है, कंफ्यूज मत हो जाना भाई, ई इनवर्स ई मतलब सारे सेम है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं प्रॉपर लिखता हूँ पॉइंट, क्या कह रहा हूं मैं, इनवर्स ऑफ इवन परमुटेशन फंक्शन इज इवन, ये बात ध्यान रखना। ऐसे इनवर्स ऑफ ऑड परमुटेशन फंक्शन इज ऑड, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसका प्रूफ बड़ा आसान है, मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ, वही बात है, प्रूफ में घुसने की जरूरत नहीं है, बट आएगा थोड़ा सा तो आपको चीजें माइंड में फिट रहेंगी, और कल को कोई और उससे मिलते जुलते क्वेश्चन है तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको छोटा सा प्रूफ दे देता हूँ, 2 मिनट का काम है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो भाई, इनवर्स ऑफ इवन परमुटेशन फंक्शन इज इवन, इसका मतलब ऐसे समझो, देखो मेरे पास एक, देखो ऐसे आपको ये चीज याद है ना, एफ ओ एफ इनवर्स इज इक्वल टू आई ए, जैसे हम परमुटेशन फंक्शन मान रहे हैं ए से ए पे, तो एफ ओ एफ इनवर्स इज आई ए, मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाई थी। अच्छा जी, तो अब वही बात है, एफ मैं मान लेता हूं कोई इवन परमुटेशन फंक्शन है, इवन ओ, और अब मेरे को यहाँ पे इसका पता लगाने की इनवर्स कैसा निकलेगा, है ना, ई इनवर्स दैट विल बी इक्वल टू आई ए, ये आपको पता है। अच्छा जी, अब आई ए ये क्या होता है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक प्रूफ भी करके दिखाया था, जो भी आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे इवन परमुटेशन फंक्शन है, क्यों, क्योंकि मैं उनको ब्रोकन डाउन नहीं कर पाता, है ना, जब मैं उनको ट्रांसपोजिशन में ब्रोकन नहीं कर पा रहा तो मैं क्या कहूंगा भाई, जीरो ट्रांसपोजिशन में ब्रोकन डाउन हुआ, जीरो इज इवन नंबर, तो हम सिंपली क्या भागे थे, एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज अ इवन परमुटेशन फंक्शन, प्लीज ये बात ध्यान रखना, है ना। अगर शायद मैंने कहीं नहीं लिखा था तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एवरी आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, ये भी एक नया पॉइंट बन जाएगा, लिख लेना, एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज इवन परमुटेशन फंक्शन, ठीक है, एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज इवन परमुटेशन फंक्शन, प्लीज ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने आपको ऐसे बता रखा है, आइडेंटिटी फंक्शन परमुटेशन फंक्शन तो होता ही है, अब परमुटेशन फंक्शन होता तो मैंने ये भी बताया कि एवरी परमुटेशन फंक्शन इज इधर ऑड और इवन, तो फिर वही बात आएगी कि वो परमुटेशन फंक्शन है तो फिर कौन सा ऑड है या इवन है, तो मैं आपको बता दिया कि वो इवन होता है, प्लीज ध्यान रखना है, एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज इवन परमुटेशन फंक्शन। तो इनफैक्ट ये हमारा 4th पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना प्लीज कहीं पे, शायद मैंने नहीं बोला है, लिख लेना अच्छे से, ठीक है, ओके। अच्छा जी, आगे आ जाओ इधर, हाँ जी, तो अब मैंने ये क्या है भाई, इवन है, तो अब मैं ऐसे बोलते देखो यहाँ पे इवन परमुटेशन फंक्शन हमें गिवन ही था, अच्छा उसको मैं कंपोज कर रहा हूँ किसी फंक्शन के साथ, और हमारे पास एक इवन परमुटेशन फंक्शन आ रहा है, तो आप समझ पा रहे हो भाई, यहाँ से देखो भाई ई और ई आ रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या भरा होगा भाई, इवन ही भरा होगा, तो पक्की बात है जो ई इनवर्स था
वो इवन ही रहा होगा। प्रूफ समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। अच्छा जी, ऑड की बात, ऑड वाली बड़े आसान बोलूंगा। देखो भाई, ऑड परम्यूटेशन फंक्शन है, इसको मैंने कंपोज करा किसी फंक्शन के साथ और हमारे पास आई ए आएगा। कंफर्म है ना भाई? देखो, इनवर्स ऑफ ऑड परम्यूटेशन फंक्शन इज ऑड, मैंने ये बात बोली है, तो आपको पता है एफ ओ एफ इनवर्स इज आई ए, ये हमें पता है। और अब हम बोलेंगे कि जो एफ है हमारे पास वो ऑड परम्यूटेशन फंक्शन है। तो अब एफ इनवर्स मुझे सोचना है क्या होगा, और इसको पता है हमें एफ ओ एफ इनवर्स आई ए होता है, तो यहाँ पे जो भी मैं इनवर्स भरूंगा उसको कंपोज करूंगा तो हमारे पास आई ए निकलेगा, ये हमें पता है। और आई ए क्या है जी? इवन है। आई ए अगर इवन है, यहाँ पे हमने ऑड भरा तो हमें यहाँ क्या भरना पड़ेगा? आप कॉमन सेंस से गेस करो भाई, है ना? ऑड यहाँ पे भरा हुआ है, इवन यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमें क्या भरना पड़ेगा जी? ऑड ही भरना पड़ेगा। तो मतलब पक्की बात है, जो ओ इनवर्स होगा दैट विल बी ऑड ओनली। समझ गए ना? क्योंकि ऑड प्लस ऑड इज इवन। आई थिंक समझ में आ गया मैं क्या कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो इसलिए याद रखना है, इनवर्स ऑफ इवन परम्यूटेशन फंक्शन इज इवन, इनवर्स ऑफ ऑड परम्यूटेशन फंक्शन इज ऑड। ठीक है जी, ओके, चलो ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पे हमारा परम्यूटेशन फंक्शन का टॉपिक कंप्लीट। गुड न्यूज आपके लिए, हमारा फंक्शंस का टॉपिक या रादर पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और इनफैक्ट प्रॉपर बात बोलूं तो पूरी सेट थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब कल से हम लोग ग्रुप थ्योरी पे जंप कर जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।